यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, कैसे चल रहा है? ऑल गुड मैम। ओके, चलो एक बार आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर आपके जो प्रीवियस वाले डाउट और इस पर्टिकुलर टॉपिक के डाउट होंगे ना, वो अपन एक साथ ले लेंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, नंदा कैन यू हेयर मी गाइज? बाकी सारे सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। नंदा, अभी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, ओके, चलिए। सो द पॉइंट हेयर इज, एक सेकेंड, या हाँ जी। सो अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे, और जो स्टार्टिंग में भी बात कर रही थी, जैसे कि कीवर्ड प्रोमिनेंस। ठीक है, याद है सभी को कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या है? मतलब हमारा जो सोर्स कोड है उसमें हायर साइड में हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए।
और उसको मतलब फोकस करते हुए, उस फिनोमेना को फोकस करते हुए अभी तक हमने अपना मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल ऑप्टिमाइज किया है। अच्छा समझना, अब एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। यूआरएल हमने क्यों ऑप्टिमाइज किया? बिकॉज जिससे कि जब हमारा क्रॉलर हमारे वेब पेज पर आए और उसको क्रॉल करे, तो उस केस में या तो उस केस में जब वो हमारे वेब पेज पर एंटर होना, तो जो एड्रेस उसे मिले वहां पर हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो, तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पेज किस बारे में। फिर जब वो हमारी वेबसाइट को प्रेजेंट करे, वेबसाइट को क्रॉल करे, तो उस केस में जब वो फर्स्ट जो 2 टैग रीड करेगा, दैट वुड बी मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वहां पर भी उसको कुछ कीवर्ड्स मिल रहा है और हमारी वेबसाइट के बारे में पता चल रहा है, राइट। अब यहाँ पर बारी आती है 2 और चीजों की। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट हेडिंग्स टैग। अब हेडिंग टैग्स क्या होता है इसको समझने से पहले लेट्स एक बार एक वेबसाइट पर चल लेते हैं और लेट्स यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, जैसे अभी मैं WScriptTech का कोई भी वेब पेज उठा लेती हूँ, एनी वेब पेज, ठीक है, आप उठा लीजिए। अभी आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर पेज का जो कंटेंट है, क्या वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप क्या देखोगे, है ना? क्या देखोगे कि हाँ भाई चलो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग डली हुई है, देन कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ गया, देन कुछ और बटन्स लगे हुए हैं, देन कुछ और छोटी छोटी हेडिंग्स आई हुई हैं, ठीक है, देन और कुछ सब हेडिंग्स आई हुई हैं, देन कुछ और डिस्क्रिप्शन, देन कुछ और हेडिंग्स, देन उसका और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देन कुछ और हेडिंग्स, देन और कुछ सब हेडिंग्स के अंदर पॉइंटर्स आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखने में ये पता चल रहा है भाई हमारे कंटेंट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस पेज की मेन हेडिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे? बताओ। ऑनलाइन वर्डप्रेस कोर्स। यस, राइट, ऑनलाइन वर्डप्रेस कोर्स, ये आप बताओगे। ओके, अभी यहाँ पर ये चीज आपको पता चली, व्हाई? बिकॉज यू कैन रीड द कंटेंट। आपको पता चला कंटेंट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है, अच्छे से कंटेंट लिखा हुआ है, व्हाई? बिकॉज यू कैन रीड द कंटेंट, ठीक है। अच्छा बाय द वे, कल जो वर्डप्रेस के बारे में पूछ रहे थे ना, वो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ले लेना। ये इसकी अभी फी है और अभी शायद ये ऑफर भी चल रहा है, तो उसके अंदर और ये डिस्काउंट पर मिल रहा है शायद। तो एक बार देख लीजिएगा आप और एक बार आप बात कर लीजिएगा। तो जैसे मैं कल पूछ रहे थे कुछ लोग, तो मैं उसका आंसर दे रही हूँ। हाँ जी, सो द पॉइंट इज, आपको पता चल रहा है ये कंटेंट पूरा स्ट्रक्चर्ड में लिखा हुआ है, एज वेल एज पूरा जो कंटेंट है वो हमारा एक प्रॉपर हायरार्की में है, प्लस मेन हेडिंग हमें पता चल रही है। बट क्रॉलर हमारा कंटेंट तो रीड नहीं करेगा। हाँ, रीड कर सकता है जब मैनुअल एक्शन कोई आए, लेकिन अभी रीड नहीं करेगा। अभी हमारा क्या रीड करेगा? सोर्स कोड। तो इसीलिए हमारे होते हैं हेडिंग्स टैग। क्या होते हैं? हेडिंग टैग होते हैं। हेडिंग टैग बेसिकली हमारे सोर्स कोड के अंदर होते हैं और वो ये बताते हैं कि हमारे इस पेज की मेन हेडिंग क्या है। अभी आपको देखने में पता चल रहा है ये मेन हेडिंग है, लेकिन आप रोबोट को कैसे बताओगे मेन हेडिंग ये है? बिकॉज वो कंटेंट तो पढ़ नहीं रहा, सोर्स कोड पढ़ रहा है। तो इसीलिए हम अपने सोर्स कोड में भी कुछ हेडिंग्स टैग लगाते हैं, जो कि ये बताते हैं कि हाँ यार हमारी हेडिंग्स ये है इस पेज की। जैसे कि अब हमारी जो हेडिंग्स होती हैं, टोटल हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है, H1 से लेकर H6 तक। H1 उसमें क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो अभी यहाँ पर अगर आप थोड़ा सोर्स कोड पे जाओगे, Ctrl+F करोगे यानी फाइंड के लिए, और इस तरह से H1 लिखोगे, तो ये देखो यहाँ पर आपको एक H1 आ जाएगा, दैट इज ऑनलाइन वर्डप्रेस कोर्स लाइव ट्रेनिंग। यानी मेन हेडिंग H1 कौन सी है इस पेज की? ऑनलाइन वर्डप्रेस कोर्स लाइव ट्रेनिंग। ये हमें पता चल रहा है, H1 मतलब मेन हेडिंग। सब हेडिंग्स आ जाएंगी, जैसे भाई H2, तो H2 देखो ये H2 डली हुई है, वर्डप्रेस ऑनलाइन कोर्स बैच डिटेल्स। उसके अलावा आपका इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन वर्डप्रेस कोर्स विद सर्टिफिकेट एंड प्लेसमेंट, लाइक दैट। ओके, सो अब इससे जब क्रॉलर इस सोर्स कोड को क्रॉल करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आखिर इस पेज की हेडिंग्स क्या है। ऑल राइट, सो इसीलिए हम अपनी वेबसाइट के हेडिंग टैग्स को लगाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, लगाने के साथ साथ उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी उसमें कीवर्ड्स हम जो है प्लेस करते हैं, जिससे कि पहली चीज सर्च इंजन को ये पता चले कि प्रॉपर हेडिंग्स के साथ हमारा ये पेज बना हुआ है, यानी कंटेंट हमारा वेल स्ट्रक्चर्ड है। दूसरी चीज, सर्च इंजन को ये पता चलता है कि आखिर हमारी वेबसाइट की मेन हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है। ऑल राइट,
सो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हेडिंग्स टैग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब कुछ सिंपल से रूल है, मैंने आपको बेसिक नॉलेज तो दे दी, लेकिन अब कुछ सिंपल से रूल है हेडिंग टैग को ऑप्टिमाइज करने के। एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला रूल, एक वेबसाइट के अंदर एक वेब पेज के अंदर 6 तरह के हेडिंग टैग होते हैं, H1 और H6, H1 से लेकर H6। अब इसके अंदर जो H1 है, दैट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन हेडिंग की बात हो रही है, और H6 जरूरी नहीं है हर बार होगा, अगर आपका कंटेंट इतना इन डेप्थ है तो H6 की जरूरत पड़ती है, बट H1, H2, H3 एटलीस्ट इतने तो होने चाहिए जिससे सर्च इंजन को पता चले हमारा कंटेंट वेल स्ट्रक्चर्ड है। ओके, अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर एक कॉमन सेंस भी पता चल रहा है कि H1 के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है, यानी हमारा प्राइमरी कीवर्ड जाएगा, और बाकी जो हेडिंग्स के उसके अंदर भी हम ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड जो है ऐड कर पाए, सेकेंडरी कीवर्ड्स। ऐसा नहीं है प्राइमरी आप रिपीट कर रहे हो, नहीं, सेकेंडरी कीवर्ड्स आपका यूज होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या करो, कोई भी पेज ओपन करो, देखो कोई भी एनी पेज यू कैन ओपन, जैसे कि WSCube का कोई भी पेज ओपन कर लीजिए, और मुझे बताइए, जैसे ये वाला पेज ओपन कर लो, इस पेज की बताओ कि मेन हेडिंग क्या है, H1 क्या है, देख के बताओ। सोर्स कोड ओपन करो और चेक करके बताओ। सोर्स कोड में कैसे चेक करेंगे, कोई भी पेज एक बार रैंडम ओपन कर लो, कंट्रोल F का मतलब होता है सोर्स कोड में हम जो फाइंड करना चाहते हैं, ब्रैकेट ओपन, और H1 आप टाइप करोगे तो आपका H1 आ जाएगा। अब ऐसे कोई भी एक पेज उठा लो और देखो कि उसकी हेडिंग है या नहीं, स्पेशली जो टॉप पर रैंक कर रहा है, क्विकली करो, कोई भी रैंडम आप पेज उठाओ, उसकी देखो कि हेडिंग टैग आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्विकली चेक करो। ये मैं क्यों करवा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाए, आपको जिंदगी भर याद रहे कि हेडिंग टैग क्या है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, हमारा मेन कीवर्ड आ जाएगा, कुछ इस तरह से ये टैग दिखता है हेडिंग्स का। ओके, अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखो हमारा पेज ये वाला है, ऑप्टिमाइज्ड है। तो अभी आप एक चीज समझना, कंट्रोल U मतलब सोर्स कोड में गए, ठीक है, हम H1 हमने चेक किया, तो H1 एक ही है आपका, H1 पूरे पेज में एक ही होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज कोई भी कंटेंट हो, कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, कोई भी पीस ऑफ कंटेंट आप लिख रहे हो, मेन हेडिंग एक ही होगी। हाँ, उसमें कुछ सब हेडिंग्स हो सकती है, बट मेन हेडिंग एक ही होगी ना, करेक्ट? तो आपकी वेबसाइट के अंदर, सॉरी आपके वेब पेज के अंदर एक पेज के ऊपर एक ही H1 होनी चाहिए, डबल नहीं होगी, डबल लगा सकते हो, बट मेन हेडिंग एक ही होनी चाहिए। उसके अलावा चलो चेक करते हैं कि H2 कितने हैं और H2 में क्या क्या डला हुआ है। अब देखो एक चीज समझना, आपको यहाँ पर नेचुरलिटी रखनी है। क्या रखनी है? नेचुरलिटी रखनी है। आपको ऐसा नहीं कि भाई जो भी हम टैग लगा रहे हो उसके अंदर कीवर्ड डाल रहे हैं, नो, ऐसा मत करना, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्रॉलर को पता चल जाएगा भाई ये बंदा सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है। नो, आप अपना कंटेंट लिखो बहुत ही नेचुरली। हाँ, उसमें ट्राई करो कि भाई जैसे H1 के अंदर तो कीवर्ड आए ही आए हमारा, उसके अलावा जो हमारी H2s हैं उसके अंदर भी कीवर्ड आए, लेकिन कुछ H2 ऐसे होने चाहिए जिसमें जरूरी नहीं है कीवर्ड आ रहा हो, जैसे अपकमिंग बैच डिटेल्स। अब आप बोलोगे अरे मैम इसको तो H2 बना दिया, इसमें तो कीवर्ड है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या रख रहे हैं, नेचुरलिटी रख रहे हैं, जिससे क्या होगा हमारा कंटेंट ज्यादातर वाइट की तरफ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, ओवर ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का ये है, क्या बोलते हैं इसको, एक ब्लैक हेड टेक्निक है, राइट, ओवर ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप हर टैग में ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स लगाने, कीवर्ड्स लगाने लग जाओगे, तो भी आपको क्या हो जाएगा, एक तरह से ओवर ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, राइट। अब सिंपल सा रूल है, जो जो आपको हेडिंग्स दिख रही हैं उनको H2s में कन्वर्ट करो। व्हाई? अच्छा समझो, मान लो आपने वेबसाइट बना दी, वेब पेज बना दिया, उसके अंदर आपने बढ़िया कंटेंट लिखा, लेकिन कोई भी हेडिंग टैग नहीं लगाया, अगर नहीं लगाया तो भी आपकी वेबसाइट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ऐसा नहीं है कि भाई H1 नहीं लगाया, ओहो ये तो वेब पेज कैसे बनेगा, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही दिखेगा वेब पेज। लेकिन जब क्रॉलर सोर्स कोड को क्रॉल करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा भाई मेन हेडिंग कौन सी है और कौन सी नहीं है। और हमारा गोल तो एक क्लियर आपको हो गया होगा कि सोर्स कोड के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे अच्छे कीवर्ड जाने चाहिए।
ओके, तो यहाँ पर दो रूल है, दो क्या तीन चार रूल हो गए मतलब हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करने का। पहला, H1 एक ही होगा हमारे पेज में, H1 के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड आएगा। यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट, यू कैन राइट इट डाउन। एक पेज में एक H1 होगा, H1 के अंदर हमारा प्राइमरी कीवर्ड जाएगा। उसके अलावा वी हैव टू कीप द नेचुरलिटी, है ना। आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो दैट वेदर इट इज अ वर्ड और नॉट, मुझे पता नहीं ये वर्ड है या नहीं नेचुरलिटी, बट आप आई थिंक आप समझ गए उसमें, है ना। बहुत ही जेन्युइन तरीके से वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर टैग्स। उसके अलावा जो आपके H2s हैं उसके अंदर भी आपको सेकेंडरी कीवर्ड रखने हैं। H3 के अंदर भी आप अपने जो बाकी के सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो कीवर्ड्स आप किसी पेज के लिए टारगेट कर रहे हो किसी दूसरे पेज के लिए, वो कीवर्ड्स अवॉइड करो कि वो यूज ना हो। ऑलराइट, बोलो क्लियर है? मैम क्वेश्चन है। जी हाँ जी, हाँ जी, प्लीज पूछें। मैम जी मैम, ये जब ऑप्टिमाइज करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड हमने यूज किया, सेकेंडरी कीवर्ड यूज किया, हम दूसरे पेज पे या चले गए हैं, दूसरे पेज क्या पे अगर सेकेंडरी कीवर्ड उधर दोबारा यूज कर सकते हैं? प्राइमरी देखो, कीवर्ड तो यहाँ एक पर आप एक जो एक पे हो गया। आप जो यहाँ पर सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज कर रहे हो वो मेक श्योर करो कि दूसरे पेज पर नहीं यूज हुए हैं। बट हाँ, अगर कभी कभार हो जाता है कि भाई जैसे आपने जो इस पेज पर सेकेंडरी कीवर्ड यूज किया है वो दूसरे पेज का प्राइमरी कीवर्ड है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है अगर इस पेज अगर पर सेकेंडरी हो तो, क्या। अगर पहले पेज पे भी हमने सेकेंडरी कीवर्ड बना के यूज किया है और सेकंड पेज पे भी सेकेंडरी कीवर्ड बना के यूज किया है, मैं आपको वही कह रही हूँ ना बाबा कि कर तो आप कुछ भी सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं वो रॉन्ग है मैं मिंटू मैं से। वही आपको कह रही हूँ ना, कर तो आप कुछ भी सकते हो, बट मैं आपको जो बता रही हूँ आप उसको समझो ना। मैं बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अब ऐसे तो आप एसईओ में हेडिंग टैग लगाओगे नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, मेटा टाइटल क्यों लगा रहे हो, उसके बिना भी तो वेबसाइट बनेगी, चलेगी, क्रॉल भी हो जाएगी। बट हम ये कर रहे मेटा हैं उसी टाइटल को। और मेटा डिस्क्रिप्शन हम जब डालते हैं तो मेटा टाइटल सोर्स कोड के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं या हमें मैन्युअली जाके वोट करने पड़ेंगे? शफी, क्वेश्चन मत चेंज करो, पहले एक नहीं, क्वेश्चन इसकी मुझे समझ आ गई, इसकी मुझे समझ आ गई, मैं हाँ, उस पे चला गया। आप समझो बात को कि हर बात पे आप एक ही चीज बोलते हो कि मैम ये नहीं करें तो क्या, ये करें तो क्या। ऑब्वियस सी बात है भाई, कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, आपकी वेबसाइट, आप कुछ भी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दिस इज द पार्ट ऑफ एसईओ। एसईओ का मतलब ही यही है कि भाई अगर आप एसईओ नहीं करोगे तो भी वेबसाइट चल जाएगी, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, जिससे पुश हो हमारी वेबसाइट। जी, वेब पुश हो, यही रैंक करने के लिए तो ऐसे ही कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज यूजलेस टू वर्क। हाँ वही मैं आपको बोल रही हूँ। तो मैं अभी सोर्स कोड पे चला गया, तो उस पे हमें मैनुअली जाके शफी, एक मेटा। बार मेटा टाइटल वगैरह की बात ना अपन लास्ट में करेंगे, अभी सिर्फ एक बार अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में अगर आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलिए, ओके। सो ये हो गया थोड़ा सा हेडिंग्स के बारे में। अभी ऑब्वियस ही बात है, इसको हमें अप्लाई करके देखना है कि कैसे हम किसी यहाँ वाली हेडिंग को हेडिंग टैग में चेंज करेंगे। अच्छा, एक चीज अभी आपको, जैसे अगर मान लो कभी आपको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना, तो सिंपल से बस ये देखना कि जब आपको जब एग्जाम आप क्लियर करते थे, एग्जाम कुछ आप लिखते थे, तो उस एग्जाम में आपको बोला जाता था कि भाई क्वेश्चन जो तेरा आंसर है ना, उस क्वेश्चन का उसका वो जो आंसर है वो एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग जानी चाहिए, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन जाना चाहिए, फिर उसके पॉइंटर्स जाने चाहिए, बोलते थे ना पॉइंटर्स में लिखना है आपको, देन उन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना है। तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। जैसे मैं आपको ब्लॉग का केस बताती हूँ, थोड़ा सा देखिएगा इसको। कोई ब्लॉग ओपन करती हूँ, ब्लॉग के केस में तो हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, जैसे मान लो कोई मैंने पेज उठा लिया और इस पेज को आप देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले मेन हेडिंग क्या है, दिस इज आवर मेन हेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ गया, देन यहाँ पर आप देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉग में आप क्या पढ़ोगे। ओके, डायरेक्टली आप इस पॉइंट पर भी जा सकते हो, डायरेक्टली जैसे मान लो आपको ये सीखना है ये सीखना है तो भी आप इस पे जा सकते हो। फिर कुछ हमारी और हेडिंग्स आ गई, फिर कुछ हमारी सब हेडिंग्स आ गई, फिर कुछ हमारी और सब हेडिंग्स आ गई, लाइक दैट। अब इसका ना बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा ध्यान से फोकस कीजिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ।
ओके जैसे मैं कीवर्ड टाइप करती हूँ जैसे कि हेडेक, हेडेक मेडिसिन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक हमारा इस तरह से ये नॉलेज ग्राफ काइंड ऑफ आ रहा है, मतलब हमारा जो रिच स्निपेट है वो यहाँ पर आ रहा है। अभी देखना ये वाला पेज है, कौन सा पेज रैंक कर रहा है, दिस वन, मेयो क्लिनिक। और इस पेज का टाइटल क्या है, हेडेक्स ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन योर डायग्नोसिस। अभी यहाँ पर जब मैं इस पेज को ओपन करती हूँ, अभी देखना ना मैं माउस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टचिंग माई माउस, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, पेज अपने आप ही उस पार्ट पे चला गया जहां पर मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। देखा किसी ने, नोटिस किया पेज कहां से, अभी मैंने माउस को बिल्कुल टच नहीं किया है पेज ओपन होने के बाद में, पेज कहां से ओपन हो रहा है, यहां से ओपन हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली मुझे गूगल ने कहां जाके लैंड करवाया, दिस पर्टिकुलर पार्ट में, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट में एक हेडिंग डली हुई है, दैट इज ट्रीटमेंट, दिस इज मेडिकेशंस। इससे गूगल को पता चल रहा है कि भाई दैट लेडी इज आस्किंग फॉर मेडिसिन ऑफ हेडेक्स, तो हेडेक वाला पेज रैंक कराया पहली चीज। और उस पेज में जो रैंक करवाया है, मतलब जो आपको दिखा रहे हैं पार्ट, वो एक पर्टिकुलर पैसेज दिखा रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिखा रहे हैं। और इस चीज को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पैसेज रैंकिंग। क्या बोलते हैं, पैसेज रैंकिंग। कि आपका पेज तो रैंक कर ही रहा है, बट उसके अलावा गूगल पैसेज थ्रो कर रहा है, एक पैराग्राफ थ्रो कर रहा है यूजर के पास, ठीक है। और ये जो पैसेज रैंकिंग है, इसको इंप्रूव करने के लिए हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन इज द बेस्ट वे। ऑलराइट, हेडिंग्स को अगर आपने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो पैसेज रैंकिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, व्हाट इज द लाइक टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, दैट इज 49 डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चन 2023 बेसिक टू एडवांस। अभी मैं ये कीवर्ड नहीं टाइप करती, मैं टाइप नहीं करती डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चन, नहीं, मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर टाइप करती हूँ, जैसे कि what are elements of 2D array stored in the memory। ऑल राइट, समझना थोड़ा सा पॉइंट, जैसे एक सेकेंड, एक बार ट्रायल एंड एरर कर लेते हैं, वैसे आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल वर्क और नॉट। नहीं नहीं, इस केस में नहीं काम किया ये, बिकॉज वो जेनरिक कीवर्ड नहीं डाला मैंने। एनीवेज, यहाँ पर अभी क्या हुआ, मतलब मैं सिर्फ एक पॉइंट कर रही हूँ, अगर मान लो कोई टाइप करता है दिस वन, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया, हो सकता है हमारा ये पेज रैंक करे। व्हाई, क्योंकि हमारे पेज के अंदर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कैसे पता चलेगा गूगल को, हर बार वो कंटेंट तो रीड नहीं करेगा, कंटेंट से मान लो 5%, 5 भी क्या 2% वेबसाइट का रीड करता है वो, जबकि वो भी तब जब डाउट होता है उस वेबसाइट पर, कोई प्रॉब्लम आती है उस वेबसाइट पर, कोई डाउट होता है, तो गूगल मैनुअली उसका कंटेंट रीड करता है, ठीक है। तो जब गूगल को ये पता रहेगा कि हाँ भाई हेडिंग डली हुई है, हेडिंग में एक प्रॉपर, जैसे H2 में भी लेट्स से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो गूगल को पता रहेगा भाई इस पेज पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है, इसीलिए हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है। बोलो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, गूगल को ये बताने के लिए हमारा कंटेंट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है। दूसरी चीज, हमारे सोर्स कोड में कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स ऐड करने के लिए, ठीक है। थर्ड थिंग इज फॉर द पैसेज रैंकिंग। ओके, गूगल को पता चलता है हमारे इस पर्टिकुलर पेज में कौन कौन से और जो है वो है, क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स आए हुए हैं, कौन से और क्वेश्चंस हैं, कौन से और पार्ट्स हैं। ओके, सो इसीलिए हमारी हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अब क्विकली एक बार ये करते हैं, सबसे पहले वर्डप्रेस पर देख लेते हैं कि हेडिंग्स को कैसे हम चेंज करेंगे या लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। प्लीज एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैम एक बार वापस 3 जो आपने रीजन बताए थे रिपीट करेंगे। बिल्कुल बताती हूँ नंदा, एक बार प्लीज वर्डप्रेस ओपन कर दीजिए, फिर उसके बाद बताती हूँ। ओके। सबसे पहला रीजन, मीनवाइल आप करिए स्क्रीन शेयर, फिर मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ। कोई भी पर्सन वर्डप्रेस अपना ओपन कर दो। अच्छा, फर्स्ट थिंग कि हमारे हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन इसलिए जरूरी है जिससे कि हम गूगल को ये बता पाए हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर में है कंटेंट। ओके, ओके।
to make Google understand that your content is in proper structure. Second thing, to give some extra keywords into your source code. आपके source code में कुछ extra keywords add करने के लिए we use heading optimization. And third one is for the passage ranking. Yes, Katyayani, you can share. मैम मेरे को समझ में नहीं आया ज्यादा हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। कोई बात नहीं, वापस से बता देता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम विजिबल है स्क्रीन? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुरभि, आपने ही बोला ना ये? यस मैम। ठीक है। गाइस, जब भी कभी भी जब भी अपनी स्क्रीन शेयर करो, व्हाट्सएप मत खोला करो। स्पेशली आप तो पासवर्ड्स ओपन कर रहे हो, पता है नहीं? कोई नहीं, एक बार पहले आप लॉग इन कर लो, फिर आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ये सुरभि, ओके सुरभि, जब आप कुछ आंसर्स लिखते थे अपने एग्जाम में या फिर कोई ऐसे लिखोगे, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू राइट इट? सबसे पहले मेन हेडिंग, राइट? फिर आपने कुछ उसको डिस्क्राइब किया, देन कुछ और सब हेडिंग्स, उन सब हेडिंग्स में और कुछ सब हेडिंग्स। इससे मुझे क्या पता चलेगा अगर आप ऐसे मेरे सामने प्रेजेंट करते हो तो, दैट यू हैव रिटन इट इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। मेरे लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। ओके तो जब भी हम कंटेंट लिखते हैं तो हम उसको प्रॉपर हेडिंग्स के साथ लिखते हैं, ओके जिससे कि यूजर को ये अच्छा एक्सपीरियंस मिले, कंटेंट उसको क्वालिटी मिले। ओके यस मैम। अब ये चीज बात तो हो गई यूजर की। अब क्रॉलर क्या क्रॉल करता है, पेज या सोर्स कोड? सोर्स कोड सोर्स कोड को। तो हम क्या करते हैं, सोर्स कोड में टैग्स होते हैं। तो एक सीन होता है जिसको हम HTML टैग का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं हेडिंग्स टैग। यस मैम। मतलब हमारी वेब पेज में जो कंटेंट है उसमें जो हेडिंग है उसको आप हेडिंग टैग में भी कन्वर्ट कर दो, जिससे कि ये पता चले कि आखिर इस पेज की मेन हेडिंग क्या है। वैसे तो इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करने का, लेकिन मैं अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हेडिंग टैग्स हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि जब क्रॉलर सोर्स कोड को क्रॉल करे तो उसे पता चले इस पेज में क्या हेडिंग्स लगी हुई है, मेन हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग्स कौन सी है, सब हेडिंग्स कौन सी है, लाइक दैट। यस मैम। इसलिए अपन हेडिंग टैग्स लगाते हैं। अब हेडिंग टैग्स टोटल कितने टाइप के होते हैं? 6 1 से लेकर 6 तक। 1 बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, या फिर हम इसको मेन हेडिंग होंगे। यस कत्यानी, एक बार शेयर कर दीजिए। तो H1 हम इसको बोलेंगे, या 1 हेडिंग हो गई उसको हम बोलेंगे मेन हेडिंग। तो आपके वेब पेज में मेन हेडिंग एक ही होनी चाहिए। ओके मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने जैसे ये बताया हेडिंग वगैरह का, तो इसमें रैंक कैसे करेंगे? मतलब रैंकिंग का क्या प्रोसेस है? मतलब हमें कैसे पता, लाइक रैंकिंग पैसेज रैंकिंग कैसे होगी? जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको अभी, कि आपने एक ब्लॉग लिखा, उसमें आपने 10 पॉइंट लिखे हैं। अब किसी पर्सन ने जो ब्लॉग की मेन हेडिंग है वो नहीं सर्च करी है, किसी ने सर्च किया है उन 10 पॉइंट में से एक पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर यस एग्जांपल मैम। आपने एक ब्लॉग लिखा है कि हाउ टू गेट ग्लोई स्किन एट होम। ओके आपने उसमें 50 चीजें डाली है भाई, मेकअप टन, यूज कॉफी, यूज लाइक डाइट, एक्सरसाइज, फेस योगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके यस अब मैम। किसी पर्सन ने डायरेक्टली ये सर्च नहीं किया है कि हाउ टू गेट अ ग्लोई स्किन या फिर ग्लोई स्किन रेमेडीज, नो। किसी ने टाइप किया हाउ टू यूज योगा या फिर हाउ टू डू योगा फॉर अ ग्लोई स्किन। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस मैम। ऐसे में चांसेस हैं कि आपका ब्लॉग रैंक, अब ऐसे में आपका ब्लॉग तो रैंक नहीं करना चाहिए लॉजिकली, बट क्योंकि आपने अपनी हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो गूगल को ये पता रहेगा भाई इस पर्टिकुलर ब्लॉग में योगा को यूज किया गया है फॉर द ग्लोई स्किन, तो वो पर्टिकुलर पैसेज आपका रैंक करा देगा गूगल। ओके। तो हेडिंग टैग का एक और फिर तो बेनिफिट है, मैम ये बताया। फिर फिर तो मैम हर एक पेज में FAQ डाल देना चाहिए 1-2। FAQ इज अ डिफरेंट थिंग, FAQ एक अलग ही पार्ट है। और नहीं, वैसे भी हेल्पफुल हो सकता FAQ, है, एक पेज में, हर एक पेज में 1-2 डाल दें। नहीं FAQ मैं वही बोल रही हूँ ना, वो एक अलग पार्ट है। FAQ में आप सारी चीजें नहीं डाल पाओगे, क्या पूरे कंटेंट को आप FAQ में डाल दोगे? नहीं, उसमें 1-2 हेडिंग के FAQ बना अरे के वो तो बता अपन रहे। आगे बात करेंगे ही ना, FAQ तो वैसे भी पार्ट है। बट हेडिंग से बुराई क्या है आप मुझे बताओ, आप कंटेंट तो लिख ही रहे हो, बस उनको हेडिंग टैग में कन्वर्ट कर दो। बट मैम ये तो फिर ब्लॉग्स के लिए ज्यादा बेटर है रेदर देन। नहीं, नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए भी बेटर है, अच्छा एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आ रहे हैं ना। ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो मैम इसमें आप और चीजें टारगेट, अच्छा आपने नोटिस किया जब अपन ने डेटा साइंस वाली कीवर्ड रिसर्च की थी, याद है? उसके अंदर डेटा साइंस सिलेबस
देयर वाज अ गुड कीवर्ड, राइट? अभी आप एक हेडिंग नीचे डालते हो, सब हेडिंग, दैट इज डेटा साइंस सिलेबस, डेटा साइंस कोर्स सिलेबस, और अगर कोई पर्सन डेटा साइंस कोर्स सिलेबस टाइप कर रहा है, हो सकता है वो वाला पैसेज रैंक कर जाए आपका। हम्म ऑलराइट, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। जस्ट गाइस थोड़ा सा टाइम दो, एक बार अपन इसको देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यस कहते हैं, नहीं कोई भी पेज ओपन कर दो जिस पर कंटेंट लिखा हुआ है। दोनों में आप कर सकते हो, वर्डप्रेस एडिटर में भी, एलिमेंटर में भी। ओके, अभी यहाँ पर वैसे तो ये एफएक्यू पेज है, एक काम करो कहते हैं, नहीं एक बार कोई दूसरा पेज ले लो, फिर इसमें भी अपन बता देंगे। एक बार कोई दूसरा पेज ले लो, जो मैं समझाना चाहती हूँ वो उसमें हो जाएगा कवर। मैम अभी जैसे मैंने सिर्फ इस पे ही डाला था कंटेंट आज ही, और मतलब किसी में भी कोई कंटेंट डाला है? बेसिक सा, मतलब मैंने कॉपी करके डाल दिया था वो कंटेंट। एक बार मैं दिखा देती हूँ, अगर वो तो देख हाँ, लीजिए। कॉपी करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जरूरी नहीं है अपन को जेन्युइन कंटेंट ही चाहिए, कोई भी दिखा दीजिए। ये मैम ये डाला हुआ था थोड़ा सा, पर ये नीचे का कॉपी है, मतलब ऊपर के ही पैराग्राफ को कॉपी कर दिया था मैंने, जस्ट टू चेक। ठीक है, अच्छा इसके अंदर वैसे भी कोई हेडिंग नहीं है, बट अगर कोई हेडिंग लगानी हो तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले तो एक हेडिंग लगाओ इसमें। मैम ऐसा सोचा नहीं है हेडिंग अभी तक। हेडिंग आप ये लगाइए ना, जैसे आपका जैसे आप लगा दीजिए इंडियाज प्रीमियम कैंडल मेकिंग कंपनी। ये मैम एलिमेंटर के साथ स्टार्ट कर दूं मैं इसे? हाँ हाँ, एडिट टू एलिमेंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में हेडिंग टैग लगाई जा सकता है। ठीक है, एक बार कोई भी हेडिंग डाल दो। अच्छा, जो आपके इस पेज का प्राइमरी कीवर्ड होगा वो आपका H1 में जाना चाहिए। अभी इस पेज का जब आप कीवर्ड रिसर्च करो तो जो भी प्राइमरी कीवर्ड आप इस पेज का ले रहे हो वो आपका हेडिंग में जाना चाहिए। ठीक है मैम, ये हाँ जी, नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद में? हाँ जी, अब इसको ऊपर कर दो, एक बार ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको सबसे फर्स्ट में ले आओ। ठीक है, अभी ये देखो, इस पर क्लिक करके रखो, इस टैग को क्लिक किया है आपने, हाँ इस टैग पर क्लिक करो। हम्म ओके, अब इसको सेलेक्ट कर लो एक बार। अच्छा, HTML टैग इसको कौन सा डला हुआ है अभी, देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो गाइस, लेफ्ट हैंड साइड में देखो HTML टैग आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। H1 H1 हियर कहते हैं, नहीं क्लिक हियर। ओके मैम। ठीक है, अभी कौन सा हेडिंग टैग डला हुआ है, H1। ओके, तो इसको अपन H1 ही रखेंगे, बट आप यहाँ से H1 से लेकर H6 तक कोई भी टैग यूज कर सकते हो, कोई भी हेडिंग टैग आप यूज कर सकते हो, बट अभी हम H1 रखेंगे। अभी कुछ और टैग्स लगा दो अगर आपको लगाने हैं तो। अच्छा, आप ना चेंज कर सकते हो गाइस, यू कैन चेंज, मतलब अगर आपने कोई H2 लगा रखा है बट यू वांट इट टू बी H1, और आप चाहते हो कि मेरा जो मेन हेडिंग है उस पर H2 टैग लगा हुआ है, मैं इसको H1 बनाना चाहती हूँ, तो आप बना सकते हो ऐसे ही। मैम जैसे जो मैंने FAQ वाला पार्ट किया हुआ है, हाँ हाँ, उसमें मैंने आज ये हेडिंग वाला ये प्रैक्टिस उसी में करके देख रही थी मैम। ओके, तो वो शो करूँ या ये इसी पे एक आप बार आ बता? जाओ FAQ वाले पे आ जाओ, एक बार उस पर भी देख लेते हैं। मैम लास्ट के जो तीन थे वो कौन कौन से थे? डी और वगैरह कुछ था, टी। हाँ जी हार्दिक, जो लास्ट के तीन थे, H1 H6 तक तो मालूम है, उस लास्ट के जो तीन थे
वो कौन से थे? हाँ डीवी वाला? आवाज नहीं आ रही मुझे। वो पैराग्राफ वाले टैग्स हैं। अपन को सिर्फ हेडिंग टैग की बात करनी है। पैराग्राफ वाले टैग्स, जिसके पैराग्राफ हो गया, डिवीजन हो गया, काइंड ऑफ इस तरह के टैग्स हैं। अपने जो मेन है वो हेडिंग टैग्स। ठीक है, अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, दैट एक बार स्क्रॉल अप कीजिए। हाँ, पहले जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो आपका H1 हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अब इसमें तो आप कीवर्ड क्या ही, वैसे ये पेज रैंक नहीं करेगा कभी भी, ये याद रखिएगा। FAQ इज लाइक लेस लाइकली टू बी रैंक। ओके मैम। ये बस इसलिए अपन करते हैं जिससे कि गूगल को थोड़ा पता रहे कि हाँ भाई कुछ अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। सो मैम मुझे मुझे एक चीज पूछनी है। जैसे हाँ ये जो हाँ मैंने डाला है अमोहा एसेंशियल्स ये वाला, हाँ हाँ, इसको तो सिलेक्ट ये क्लिक करो इस टैग को। मैम ये एक्चुअली एज ए टैग नहीं डाला, ये मैंने कंटेंट के अच्छा, आपने साथ पूरा ही ब्लॉग, तो उसके लिए आपको ब्लॉग बनाना पड़ेगा। ओके। अभी जैसे यहाँ पर क्या करो, आप अपना कर्सर लेकर जाओ और ऐड पर क्लिक करो तो एक ब्लॉग बन जाएगा। कहाँ पर मैम? जैसे अभी आपने एक ही ब्लॉग बना रखा है ना इसको। हाँ। हम्म, एक काम करो, एक नया ब्लॉग बनाओ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखो ऐड का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं मैम, आई गेस। ओके, तो यहाँ से ना हमें एक और भी लेसन मिलता है कि जब भी हम कंटेंट लिखें तो ऐसे बस कॉपी पेस्ट ना करें कहीं भी, प्रॉपर एक एक स्निपेट बना के एक एक जो है अपन ब्लॉग बना के फिर कंटेंट लिखें। एक बार ऐड नीचे बटन लिखा आ रहा है ना, उस पर ऐड पर क्लिक करो। ये वाला? हाँ जी, तो मैम इसमें तो स्ट्रक्चर आ रहा है। फर्स्ट वाला क्लिक कर लो ना। हम्म, ठीक है, अभी क्या करो, जो नीचे वाला हाफ कंटेंट है ना, मतलब एट अमोहा एसेंशियल्स वाला, हाँ, उसको पूरा कॉपी करो। ओके। या फिर एक काम करो, एक और चीज देख सकते हैं। हाँ, इसको सेलेक्ट करो, यहीं पे सेलेक्ट करो, सिर्फ यही वाली हेडिंग सेलेक्ट कर लो, देखना इसमें आ रहा है क्या। हाँ, इसको देखो, चेंज करना इसको एक बार। पूरे में तो नहीं हो रहा है, ये ऊपर ऊपर हेडिंग आ रही है ना। S2 करना है एक बार इसको। हाँ, यहीं से आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके। ठीक है, अभी आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि राइट हैंड साइड में जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो है ना, उनको भी आप H3 में या H4 में कर सकते हो कन्वर्ट। जैसे ये जो है 11 प्लीज नंबर सेलेक्ट का। करो और चेंज कर दो। ओके, तो ये यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा ना मैम हाँ, हमें? यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैम इसमें एक जैसे अलाइनमेंट का नहीं समझ में आया मुझे। जैसे ये मैंने ये वाली जो हेडिंग है, अ, हम्म, ये से अलाइन, जैसे ये सेंटर में करने के लिए मुझे स्पेस दे के करना पड़ा। ओके, नहीं नहीं, स्पेस देके क्यों करना है आपको, बट आई थिंक वो पूरा ब्लॉक ही होगा उसके केस में। ओके, अपने तो स्टाइल में जाओ ना, स्टाइल में ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर तो फिर बनेगा। वो नहीं, ये पूरे फिर कंप्लीट का आ रहा है मैम ये। वही मैं कह रही हूँ ना, कंप्लीट है क्योंकि हमने ब्लॉक्स वाइज नहीं किया है। या फिर सेलेक्ट करके देखो एक बार, जी सिलेक्ट करके हो जाता है। सेलेक्ट करके एक बार ट्राई करो। आई डोंट थिंक होगा, बट ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन तो मैम ये तो हेडिंग के यही ऑप्शन आ रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, एक बार स्टाइल पे जाना। स्टाइल पे चले, स्टाइल पे चले। वो कंप्लीट ही चेंज हो रहा है देखो, उसका। हाँ नहीं वही है ना, क्योंकि पूरा ही एक ब्लॉक है। चलो एनीवेज, ये बात की बात है, बट आई थिंक हेडिंग टैग आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि अगर हम कीवर्ड रिसर्च करने के बाद में अपनी वेबसाइट का कंटेंट बनाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज करना और इजी हो जाएगा। रीजन क्या है कि फिर हमें पता चलेगा भाई कौन से क्वेश्चंस जैसे पॉपुलर हैं बहुत ज्यादा, जैसे मैं इसी ब्लॉग का एग्जांपल लेती हूँ तो, या फिर कौन से कीवर्ड ज्यादा पॉपुलर हैं, तो मैं कंटेंट अपना जो लिखूं वो उसी अकॉर्डिंग लिखूं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग के केस में पहले कीवर्ड रिसर्च होती है और फिर हम ब्लॉग लिखते हैं, जिससे पता चले भाई मेन हेडिंग क्या डलेगी, सब हेडिंग क्या डलेगी, ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड रिसर्च। अभी यहाँ पर जैसे ये पेज है, अभी अगर मैं कंटेंट मतलब वो करती हूँ रिसर्च, जैसे मुझे पता चलता है, अच्छा सुनना ना ध्यान से, अभी मुझे पता चलता है कि लेट्स से कि मैंने सर्च किया ऑनलाइन एसईओ कोर्स को रिलेटेड, तो मुझे पता चला कि ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, ये जो कीवर्ड है ना ये ज्यादा पॉपुलर है और मेरा ये प्राइमरी कीवर्ड है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मेरा जो मेन हेडिंग है उसके अंदर मैं ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग डाल दूं। बाकी कंटेंट वैसा ही पड़ा है, लेकिन मेन हेडिंग के अंदर मैंने ऑनलाइन एसईओ कोर्स डाल दिया।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेरा जो सेकेंडरी कीवर्ड निकलता है वो जैसे ऑनलाइन एसईओ कोर्स निकलता है, तो मैं ये सेकेंडरी मतलब जो मेरी सेकंड हेडिंग है या फिर मैं कहूँ सब हेडिंग है, उसके अंदर ऑनलाइन एसईओ कोर्स आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आपको पूरा कंटेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट चेंज योर हेडिंग्स। अच्छा, अभी यहाँ पर जब हम अपने उस पर जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, अपनी शीट में इसको कैसे मेंशन करेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने सैंपल शीट बनाई थी ना। ऑल राइट, ठीक है। तो जैसे मान लो ये पेज है, इस पेज को ओपन कर लेती हूँ। अब इसकी हेडिंग्स को मुझे देखना है। सॉरी। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब देखो, अब ये वाला कंटेंट आप देखोगे ना, यहाँ पर सबसे पहले ये पार्ट आया हुआ है। अच्छा, एक और भी चीज मैं बताती हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी जो मेन हेडिंग है वो सबसे ऊपर ही हो पेज में। हाँ, वी विल ट्राई, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इफ यू थिंक, जैसे अब मान लो मैं इस पेज का ऑप्टिमाइजेशन करती हूँ और मुझे पता चलता है कि ये जो बड़ी सारी हेडिंग है इसमें मैं अपना प्राइमरी कीवर्ड नहीं डाल पा रही, इंस्टेड यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ एक कीवर्ड आ रहा है, तो इसके अंदर मैं अपना, ये मेरे को यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड मिल रहा है, तो इस केस में मैं इसको उठाऊंगी, प्राइमरी कीवर्ड डालूंगी और इसको H1 बना दूंगी। जब आप मतलब एज अ यूजर जब आप किस पर आओगे, पेज पर आओगे, तो आपको मेन हेडिंग कौन सी दिखेगी, दिस वन, ऑफ कोर्स। लेकिन क्रॉलर को कौन सी दिखेगी, ये वाली दिखेगी, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। और मेरे लिए बेनिफिशियल ये है कि इसमें प्राइमरी कीवर्ड आया हुआ। तो अब जैसे मैं बोलूंगी भाई H1 जो है इसको बना दो, ठीक है, ये मैं अपनी शीट में मेंशन कर दूंगी। H2 में किसको बनाऊं, तो जैसे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हो गया। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा देखो, स्मार्टनेस देखना आप थोड़ी सी, व्हाट यू कैन डू, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को मुझे H2 बनाना है, कीवर्ड तो नहीं दिख रहा और मैंने बोला नेचुरल रखना है, बट कीवर्ड्स तो चाहिए थोड़े बहुत, कंटेंट कम है, इस पर इमेजेस ही ज्यादा होंगी, जैसे इंटीरियर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, उस पर ज्यादा कंटेंट नहीं होता, ज्यादा इमेजेस होती हैं। ओके, तो उस केस में मेरे को और कीवर्ड्स ऐड करना है, तो मैं इसको स्मार्टली कैसे करती हूँ कि भाई इसको मैं H2 बनाऊंगी, बट इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं इस तरह से कर सकती हूँ, ऑन गोइंग इंटीरियर प्रोजेक्ट्स इन बैंगलोर। क्या कर दिया मैंने H2 को, ऑन गोइंग इंटीरियर प्रोजेक्ट्स इन बैंगलोर, कीवर्ड का कीवर्ड आ गया, एज वेल एज जो मेरा टॉपिक था उससे भी मैं डाइवर्ट नहीं हुई और H2 में कीवर्ड ऐड हो गया। सेम चीज पोर्टफोलियो, अब इसको कैसे कर सकते हैं बताओ, मेरे को इसको H2 बनाना है बट कीवर्ड भी ऐड करना है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ कैसे कर सकते हैं। हाँ जी बताओ, नंदा आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम, मैंने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं आपका माइक अनम्यूट हुआ था। हाँ, ओके, माइक अनम्यूट किया, मुझे लगा कि कोई इसके बात लिए नहीं, हम कोई बात नहीं। लिख सकते हैं कि इंटीरियर डिजाइन का क्लाइंट्स हाँ, पोर्टफोलियो। इसको हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग पोर्टफोलियो, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इंटीरियर डिजाइन्स, इस तरह से कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन्स ब्रैकेट में करके पोर्टफोलियो, या फिर आर पॉपुलर इंटीरियर डिजाइन्स पोर्टफोलियो, इस तरह से ब्रैकेट में करके कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉइंट इज यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। अभी इस वेबसाइट की चीज क्या है कि ये वेबसाइट वन पेज वेबसाइट है,
हाँ जी। सो अब यहाँ पर देखो आर सर्विसेज है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, दैट आर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे अपन। डिजाइन एग्जीक्यूशन इनको अपन S3 में डाल सकते हैं, H4 में डाल सकते हैं। मैंने बोला ना नेचुरलिटी भी बना के रखनी है। ऑन साइट सुपरविजन इसको भी अपन S2 में डाल दिया, S3 में डाल दिया। वीडियोस हो गई, है ना, या फिर आर क्लाइंट रिव्यूज वीडियोस हो गई, इसको भी अपन S3 में डाल देंगे, जिससे कि गूगल को ये भी पता चले भी प्रॉपर स्ट्रक्चर में है आपका कंटेंट। प्रोसेस हो गया, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया। ऑल राइट। रियल एक्सपीरियंस फ्रॉम रियल पीपल, इसको भी अपन ने H4 में डाल दिया या S3 में डाल दिया। वांट टू वर्क विद अस, इसको भी अपन ने उसमें डाल दिया। कैरेफिना इंटीरियर डिजाइनर्स इन बेंगलोर, इसको अपन ने S2 में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस बात है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको स्मार्टली देखना है। अबाउट अस है तो अब आपने डाल दिया अबाउट अस इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म इन बैंगलोर, इस तरह से डाल दिया, जिससे कि हेडिंग्स में कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आ जाए। अच्छा, अब इसको शीट में थोड़ा सा कैसे मेंशन करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है लाइक दिस। ये हेडिंग टैग्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। H1 ये होगा, H2 ये होगा। अब आप इसमें जो ऑप्टिमाइज्ड वन है वही आप इसमें ऐड करोगे। जो ऑप्टिमाइज्ड वन है उसी को ही आप इसमें ऐड करोगे, लाइक दैट। ओके, अब आप इसमें चार टैग्स आप डालो, 5 डालो, 10 डालो, 20 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द पॉइंट, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक H1 होगा एक पर्टिकुलर पेज में, देन उसके अलावा H1 के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा H2s आप कितने भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5, जितना कंटेंट पे डिपेंड करता है। H2s डाल रहे हो, H3s भी आप लगा दो एक दो, लेकिन एटलीस्ट H1 H2 H3 तो होने चाहिए। कंटेंट ज्यादा नहीं है तो हम H4 को स्किप कर देंगे, H5 को स्किप कर देंगे, H6 को स्किप करेंगे। बट डू नॉट ब्रेक द हायरार्की। ऐसा नहीं है कि H1 लगा हुआ है देन सीधा उसके बाद में H4 लगा हुआ है, ऐसा नहीं करना है। अगर H1 लगा हुआ है तो S2 लगाना है, फिर अगर स्पेस बचता है तो S3 बनता है, देन H4 बच जाना है। ठीक है। यस विजय लक्ष्मी। मैम मुझे आपसे पूछना था कि कोई लिमिटेशन कितने हाँ वर्ड्स जी, डालने हैं एच 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 में कितने वर्ड्स डालने हैं, कोई लिमिटेशन है, वर्ड ऐसा लिमिट? कुछ लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज दिस इज योर हेडिंग, कितना भी बड़ा टैग बना सकते हो आप। ओके। एंड कैन वी क्लब टू लाइक जैसे प्राइमरी कीवर्ड तो H1 में चला गया हमारा, एंड हाँ, वी हैव क्लब्ड, कैन वी क्लब लाइक सेकेंडरी कीवर्ड्स टू मेक H2 एंड H3 as many as we want, right? जस्ट सेकेंड यार, चलो जाओ जाओ नीचे जाओ। श्श, नीचे जाओ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay. ओके सॉरी। यस, सो क्लब करने का आप ऐसे बोल रहे हो कि जो हमारा मेन हेडिंग है उसी को ही हम H1 और H2 में डाल दें, इस तरह से बोल रहे हो आप? नहीं नहीं मैम, जैसे प्राइमरी कीवर्ड तो हमने यूज कर लिया, उससे हमने H1 अपना हेडिंग बना दिया जो मेन है। ठीक फिर है। हमारे जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, जैसे हम मल्टीपल कीवर्ड्स को क्लब करके एक बना सकते हैं H2, या एक ही सेकेंडरी कीवर्ड रखें H2 के लिए? मतलब सेकेंडरी तो अपन 2-3 ही रखेंगे ना, एक ही क्यों रख रहे हैं अपन सेकेंडरी कीवर्ड? मैम जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च करा, हमारे पास 5 या 6 कीवर्ड्स आ गए, प्राइमरी तो हमने H1 में डाल दिया। हाँ हाँ। अब जो हमारे बाकी 6 बचे या 5 बचे, तो उसमें से मल्टीपल कीवर्ड्स मैं डाल सकती नहीं हूँ नहीं, डोंट H2 डू में? दैट, नो डोंट डू अच्छा। दैट। एक हेडिंग टैग में एक कीवर्ड डालो, दैट इज सफाइस। ओके। अच्छा जी, तो वी कैन यूटिलाइज एनी ऑफ देम टू मेक या H2, या फिर श्योर। दो यस H2 डाल दो या यस 3 H2, है ना? यस। ओके। यस। ठीक है। यस नंदा। मैम मैंने शायद मिस कर दिया क्या पार्ट, आपने दिखाया नहीं टैग लगाने कहाँ है? अपन ने लगाया ना वर्डप्रेस में। मैम शायद मैंने नहीं देखा, फिर मैं वीडियो पे देख लूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा एक बार, या गाइस जस्ट 1 मिनट ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1 मिनट बस।
सॉरी गाइस, एक्चुअली माय डॉग इज गेटिंग लाइक, उसको चाहिए, वो पूछ रहा है कि किससे बात कर रही हो तुम, किसकी आवाज आ रही है। सॉरी अबाउट दैट। यस नंदा, तो नंदा आप इवन अगर वर्डप्रेस है आपके पास, आप शेयर कर दो क्विकली, अपन देख लेते हैं उसको। कैन यू शेयर? ओके मैम, यस मैम, मैं करती हूँ, हाँ शेयर आप शेयर करती कर दीजिए, अपन देख लेते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हूँ। ओके, क्या आ रहा है वन शेयर। ओके मैम, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ यस नंदा, मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है। नाउ ओपन जी एनी मैम, पेज, एनी वेब पेज यू कैन ओपन, कोई भी पेज ओपन कर लो। एडिट पे दबाना है, क्या करना है? यस, एक बार ओपन उस पर क्लिक करो, एडिट पे। इस पे तो कुछ है ही नहीं मैम, दूसरे किसी पे जाते हैं। यस मैम। यस नंदा, अभी जिस भी आपको हेडिंग को जो चेंज करना है उसका टैग, उस पर क्लिक करो, उस मतलब बोर्ड पर उस पर क्लिक करो, मतलब दैट ब्लॉक पर। जैसे फ्यूजन ऑफ या, क्रिएटिविटी, अभी देखो ये कौन सा है, H2 है, अब इसको अपन H1 हाँ बना सकते हैं। क्लिक ऑन H1, हाँ HTML टैग, हाँ H1 पे क्लिक करो, H1 हाँ बन गया। इसका साइज भी वैसे डिफॉल्ट जो H1 का होता है ये वो रख रखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हाँ। हो डिफॉल्ट पे क्लिक करके। हम्म। अभी जैसे योर सक्सेस इज अ मास्टरपीस, यू वांट टू कीप इट H2, यू कैन। हम्म। से ऊपर लिखा हुआ ना, योर सक्सेस इज अ मास्टर पीस। या, ये हाँ, H1 है, हम्म, ये H4 है, तो 1 कौन सा है इसमें? हाँ तो इसको कर दीजिए। H1 तो आपने किया ना अभी चेंज, इसको H2 कर दूं? H2 कर दो। H3 भी कर सकते हो, H4 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। साइज इसका डिफॉल्ट वाला आ जाएगा, यू कैन चेंज इट ऑल्सो। ओके, तो मैम इसका बस इतना ही है? हाँ बस इतना ही है, हो गए हेडिंग टैग्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि H1 में आपका कीवर्ड है। अब जब आप अच्छा, H1 मुझे इसको, मुझे लगा कुछ पीछे कीवर्ड उसके, कुछ कोड लगाना है, तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी, कोड कहाँ लगाऊं? नहीं नहीं कोड तो हमें लगाना ही नहीं है, वर्डप्रेस में तो अपने लिए बिल्कुल एकदम पीस ऑफ केक है। ओके ओके, फिर ठीक ठीक है, है मैम, अभी थैंक आप यू। एक चीज बस आपको ये ध्यान रखना है कि H1 अगर मेरे किसी पेज का है उसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर ऑप्टिमाइजिंग दिस पेज, इसके लिए जो भी आप चेंजेस मतलब सॉरी कीवर्ड रिसर्च करोगे, तो obviously बात है होम पेज के लिए आप कुछ फाइनल कीवर्ड निकालोगे, फाइनल कीवर्ड में से एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, तो वो आपको मेक श्योर करना है कि वो जहां आ रहा है उसको H1 बनाओ, या फिर H1 में वो कीवर्ड ऐड करो। ओके, ऑलराइट, ठीक है। हाँ जी, यस मैम। चलो ठीक है, गुड। यस शफी, यस मैम, मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी प्लीज शेयर कीजिए। यस शफी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। मैम विजिबल है? हाँ जी, इसमें मैम कैसे करेंगे जनाब ये? मैं H1 H2 H3 क्लासिफिकेशन आप अभी यहाँ पे बताएं मुझे। क्या बोल रहे हो आप? हाँ इसको क्लिक करो, जी जी। नहीं एडिट करो ना, पहले इसको एडिट पे जाओ। हाँ एडिट पे आ गया ना आप। नहीं, एडिट अभी पे आ ये क्यों गया? आपका पेज जो है ये किस पर बना हुआ है, इस पर क्लिक करो, एक बार डबल टैप करो। ये हो गया ना मैम? ठीक है, ये आपका वर्डप्रेस में थोड़ी ना बना है ये पेज, ये आपका एलिमेंटर में बना है, तो यू हैव टू दिस एडिट विद एलिमेंटर। अगर आप बैक टू वर्डप्रेस एडिटर में जाओगे फिर ये वर्डप्रेस में आ जाएगा, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। क्लोज कर दीजिए उसको। अपने लैपटॉप पर कंट्रोल+- दबाओ, जूम इन हुआ है काफी। तो फिर कंट्रोल प्रेस करके माइनस का साइन दबाओ, थोड़ा सा जूम आउट होगा। ये शफी, कैन यू हेयर मी? यस मैम, मैं क्या कह रही हूँ?
हाँ हाँ, अपने लैपटॉप में कंट्रोल और माइनस का साइन प्रेस करो। हाँ, इसको क्लोज करो। अरे इसको क्लोज ही करना है ना हमें। नीचे आप कंट्रोल प्लस माइनस का साइन दबाओ। हाँ अभी करो, क्लोज करो उसको, ऊपर ऊपर से क्लोज करो। अभी आपको जिसको भी हेडिंग बनाना है उसको सेलेक्ट करो। जैसे फर्नीचर मूवर्स इन दुबई, नीचे ऑप्शन आ रहा है। ये तो एडिट ही नहीं हो रहा मैम इधर से तो। नहीं, नीचे वाला ऑप्शन है, ये तो इंडेक्सिंग है। नीचे आप फर्नीचर मूवर्स इन दुबई उसको करना था ना आपको। पहले इस पर टैप करो। नहीं, पहले इसको पूरे को सेलेक्ट करो ना, ब्लॉक को। आपने पेज कैसे बनाया था? वर्डप्रेस के अंदर। मतलब एलिमेंटर पे बनाया था, उस पे बनाया था? नहीं, वर्डप्रेस इसमें पे आप मुझे वो दीजिए एडिटर, रिमोट वर्डप्रेस कंट्रोल। एडिटर है। इसको हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? या फिर अब यहाँ पर करोगे सेलेक्ट, जैसे कि जैसे फर्नीचर मूवर्स इन दुबई, तो मैंने इसको ये सेलेक्ट किया H1 है। और इसको मैंने H1 बना दिया। यस, ठीक है। अभी आप जिसको भी, ये आपको जो भी बनाना है, ठीक है। अभी आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय चूजर्स, इसको आपको H2 बनाना है। यू विल सेलेक्ट इट एंड H2 बना दो। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, इसको आपको जो भी हेडिंग बनाना है वो आप चेंज कर दोगे। बस इसमें मेक श्योर करना है कि H2s में, H1s में हमारे कीवर्ड्स हैं जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। अभी जैसे लेट्स सपोज कि आप वो करते हो, क्या बोलते हैं इसको, मतलब लेट्स से कि आप कीवर्ड रिसर्च करते हो और आपको पता चलता है कि आपका प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, फर्नीचर रीलोकेटर्स इन दुबई, लेट्स सपोज। तो आप क्या करोगे, फर्नीचर मूवर्स इन दुबई जो कि आपका प्राइमरी कीवर्ड है, उसको चेंज करके आप क्या कर दोगे, फर्नीचर रीलोकेटर्स इन दुबई। रीजन क्या है उसका? बिकॉज आपका प्राइमरी कीवर्ड फर्नीचर रीलोकेटर है, मूवर्स नहीं। ओके? नहीं, इसके अंदर मैम कैसे जो है ना, मुझे समझ नहीं आई। क्या चीज? मुझे नहीं समझ आई मैम। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप पहले की फर्नीचर मूवर्स एंड भाई, हाँ हाँ। ये H1 में आ गया, ये प्राइमरी कीवर्ड है। नहीं नहीं, मान लो आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो और प्राइमरी कीवर्ड ये नहीं निकलता, जी फिर? वो नहीं, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड ही है और ये रिसर्च में भी यही है। बाबा मैं आगे की फ्यूचर की बात कर रही हूँ। मान लो एक, मतलब एक मैं वो बता रही हूँ आपको, एजम्पशन बता रही हूँ। मान लो आप कीवर्ड रिसर्च करते हो और फर्नीचर रीलोकेटर इन दुबई आपका प्राइमरी कीवर्ड निकलता है, तो आप क्या हम्म, करोगे, H1 में कीवर्ड चेंज करोगे, राइट? आगे देखेंगे, फिलहाल तो जो हमारे पास है मैं उसी पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अरे भाई मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं ये बता रही हूँ कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। फर्नीचर जी इसी मूवर्स इन को दुबई आपका H1 हो गया, ठीक है? ये H1 हो गया। अब हाँ, ये नीचे वाई चूज अस, ये H2 हम बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर वाई कीवर्ड तो चूजर्स कोई भी यहाँ पर नहीं नहीं है। आएगा बिकॉज ये इंडेक्सिंग आप दे रहे हो। हाँ, इसको आप चेंज कर सकते हो, बट आपने ये कंटेंट मतलब सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ये तो इसको आप या तो ये हाईलाइट कर टेबल ऑफ दो। कंटेंट नहीं, हाँ, ये तो इसको आप टेबल ऑफ हाईलाइट कंटेंट कर है। दो। टेबल ऑफ कंटेंट है ही ये, पहले ये बताओ, आप बताओ। टेबल ऑफ ये कंटेंट है तो यहाँ पर नहीं होंगे हेडिंग्स ऑप्टिमाइज। ना, ये टेबल ऑफ कंटेंट था और उसके नीचे हेडिंग्स हैं, ये हाँ, नीचे तो देखिए। इनको ऑप्टिमाइज करना है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट को नहीं करना। जी उसमें तो नहीं करना है, लेकिन अब बता रहे थे ये फर्नीचर है तो भाई, ये देखें, ये H1 आ गया, ये H3 लिखा हुआ है इधर, ये देखिए। हाँ, तो करो ना इसको चेंज, इसको H1 डालो। H1 यहाँ पर नहीं चेंज होगा, अभी उसमें अभी चेंज होगा। यहाँ पर कब से चेंज करने लग गए हम? आप फर्नीचर मूवर्स इन दुबई पे सिलेक्ट करो। हाँ, ये देखिए, और चेंज अब यहाँ यहाँ से पे मत करो, वहीं से करो। सेलेक्ट आपने वहां पे किया है तो चेंज वहां पर ही करोगे। कहाँ से करूंगा मैम? अरे बाबा, यहाँ से यहाँ पर करूंगा ये ना। जो ऊपर स्निपेट आ रहा है, वापस जाओ, बैक जाओ। हाँ, इस पर सेलेक्ट करो और यहाँ हम्म, पर देखो ऑप्शन आ रहा है ना, ये हाँ, इसको H1 करो। हाँ H1 ये हो कीजिए इसको। गया। हाँ, अब ये हुआ है। अभी जो नीचे ओके, ऑप्शन हैं, जब अभी सेलेक्ट यहाँ कर रहे हो तो चेंज भी यही होगा। इसको भी जैसे H2 करो, क्योंकि H1 एक ही होगा एक पेज पर। तो इसको H2 मैम क्यों करें? इसके अंदर तो कोई कीवर्ड ही H3 नहीं है। कर दो, आपकी मर्जी है।
नहीं, इसके अंदर तो कोई कीवर्ड ही नहीं है, तो फिर क्यों करें इसको? हाँ, तो ये S3 दिस कर इज द दो आप। क्वेश्चन। कीवर्ड तो यही तो अब आपको समझना है कि अगर मैं इसको S2 कर रहा हूँ तो इसके अंदर कीवर्ड जाना चाहिए, तो कीवर्ड आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो H3 के अंदर, H4 के अंदर कीवर्ड किसी में नहीं भी हो तो कीवर्ड भी आ चलेगा? सकता है, कीवर्ड आ सकता है, लेकिन जब हमारे S2 खत्म हो जाएंगे, जैसे मान लो मैंने जी। 5 S2 लगा दिए, उसके बाद ही तो मैं S3 पर मूव करूंगी। ऐसे तो मैं नहीं करूंगी कि भाई H1 लगाए और H2 सीधे 5 H4 लगा से दिया। ज्यादा नहीं, H2 5 से ज्यादा नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सिर्फ एक, कितने भी ओके, लगा सकता हूँ। तो H2 खत्म हो गया है, H3 के अंदर कीवर्ड नहीं भी लगे हैं, चलेगा? चलेगा, S2 के अंदर भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, एक दो में लगा दो, बाकी सब में रहने दो। जो दो कीवर्ड हमने यहाँ पे सपोज हमने सेलेक्ट किए हैं, उसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हेडिंग में भी वही डाले हैं और हाँ, उसी तो एक ऊपर आपका H1 में डाल कंसंट्रेट दो, कर रहे हैं। और जो सेकेंडरी है वो आपका S2 में डाल दो, दैट्स इट। मैम मेरा क्वेश्चन तो प्लीज सुन लें, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन तो प्लीज सुन लें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मैंने दो कीवर्ड इधर इसी पेज पे मैंने कर लिया और क्लियर हो गया। आगे मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, उसका प्राइमरी कीवर्ड मुझे समझ है, लेकिन जो सेकेंडरी 2-3 कीवर्ड जो हैं, यहाँ से उधर मैं नहीं जाके मूव कर सकता। उधर भी यूज़ हो, इधर भी यूज़ हो, तो वो अब ओवर मुझे ऑप्टिमाइज़ बिल्कुल समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, मेरे को ब्लैक बिल्कुल हैट आ समझ, जाएगी। शफी मेरे को बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं एक बार दोबारा प्लीज रिपीट करता हूँ सर, अभी रिपीट कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर क्लियर रिपीट कीजिए। जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ मैम। मैं हाँ, सपोज़ कर लेता हूँ, मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है पैकिंग सर्विसेज़ इन दुबई, ठीक है, और एक सेकेंडरी कीवर्ड है रेजिडेंशियल मूवर इन दुबई। ठीक है, मैंने रेजिडेंशियल मूवर इन दुबई यहाँ इस पेज के ऊपर ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ कर चुका हूँ और इसी के ऊपर फोकस कंटेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, एक और मैं एक पेज पे जाता हूँ, हाँ, हाँ, दूसरे पेज पे, क्योंकि ये पेज काफ़ी सारे पेज हैं इस वेबसाइट के अंदर। हाँ, हाँ। उस पेज के ऊपर मैं फिर दोबारा रेजिडेंशियल मूवर इन दुबई एज़ ए सेकेंडरी कीवर्ड समझते हुए उसके ऊपर फिर से काम करता हूँ, तो क्या वो ब्लैक हैट एसईओ में आएगा? अभी इससे पहले आपने सेम क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर मैंने आपको दिया था कि आप कर सकते हो बट करना नहीं। अब आपको करना है, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको बोल रही मैं हूँ नहीं करना है आपको। एक पेज के मैं लिए यही पूछ रहा हूँ कि मैंने एक पेज के लिए 3 कीवर्ड टारगेट कर दिए, मैं उस पेज में वो 3 कीवर्ड यूज करूंगी, दूसरे किसी भी कीवर्ड में वो मैं 3 कीवर्ड यूज नहीं करूंगी, ये सही तरीका है। बाकी आपकी ये सही वेबसाइट है, तरीका है। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैम वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन वो मैं भी वही ठीक तो बोल नहीं रही है हूँ ना? ना। क्या? वो गूगल के लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। दिस इज़ ऐसा नॉट कुछ रू नहीं है, राइट। गूगल ने कभी हमें ऐसे ना मना किया है ना सही बोला है, बट सही तरीका नहीं है एज पर माय एक्सपीरियंस। तो अब सेकेंडरी कीवर्ड हमने रेजिडेंशियल मूवर एंड दबाई है, तो इसको आप इसके ऊपर ऑफ पेज कैसे करें कि ये रैंक हो जाए? जब ऑफ पेज करेंगे तब बात करेंगे। ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ जी। अभी किसी का कुछ और डाउट है हेडिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। किसी का टैग्स ऑप्टिमाइज नहीं हो रहे हैं तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन ऑल्सो। यस टीना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टीना। मैम मैं बोल रही थी जैसे मेरी वेबसाइट है ना, हाँ, हाँ, तो मैम ये आज शो क्यों नहीं हो रहा है? क्या शो नहीं हो रहा है? मैम मेरी वेबसाइट जैसे मैंने बनाई दी है, लाइव है, पर लेकिन अगर मैं सर्च कर रही हूँ ना हाँ, तो हाँ, मतलब आ नहीं रही है, शो नहीं हो रही है। मतलब सर्च कर रहे हो या यूआरएल टाइप कर रहे हो ब्राउजर में? मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता आप देती हूँ मुझे मैम। अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताइए। जेके ज्वेलर्स। जेके ज्वेलर्स। जे के नहीं है, जेके ज्वेलर्स, जोधपुर। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। हाँ हाँ, जोधपुर हाँ, हाँ, डॉट इन। यस मैम, ये क्यों आ रहा है? मेरी वेबसाइट नहीं आ रही है। ओके, यू श्योर? आपका ये देखो स्पेलिंग एक बार चेक कर लो। यस मैम, ऑल करेक्ट। जो डोमेन मुझे प्रोवाइड किया गया है
वो ठीक है, नेम यही है और मैम इसी पे ही एक मैं बार आप स्क्रीन शेयर करो, अपना WP एडमिन ओपन करना। वर्डप्रेस और एडमिन। हाँ यस मैम। ठीक है। यस यस नंदा। मैम जो आपने बताया ना अभी, जो एक वेबसाइट का डेमो दिखाया आपने, इंटीरियर हाँ डिजाइनर वाला हाँ हाँ इन बेंगलोर, हाँ उसमें हाँ। आपने बोला कि नीचे जाके जो उसका एक पोर्शन था जहाँ पे उसमें नाम कुछ लिखा है, लेकिन हम टैग में जाके नाम चेंज कर सकते हैं, तो मुझे वो नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ करना है वो। नहीं नहीं, टैग में नहीं, अपन वही हेडिंग में ही चेंज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हेडिंग कुछ और है और टैग हेडिंग टैग कुछ और लगा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोल रही अच्छा। हूँ हेडिंग को ही ऑप्टिमाइज कर दो। क्यों अच्छा कर रही मतलब हूँ? वो क्योंकि जब जो, S2, हाँ S2 बनाएंगे तो उसमें कीवर्ड आ जाने चाहिए, दैट्स इट। ऐसा नहीं हो ओके सकता ओके, जैसा आप समझ रहे हो ना कि हेडिंग कुछ और टैग कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। भाई देखो मतलब चीज तो मुझे करते लगा भी हैं। कि वो जो प्रोफाइल था वो दिखाने के लिए था, नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं नहीं, बैकलिंक में बट कहीं पता है जाके कुछ लोग लगाना करते है। भी हैं। पता है क्या कर ओके। सकते हो? आप एक टेक्स्ट लिखो, जैसे व्हाइट बैकग्राउंड है, व्हाइट हाँ बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर व्हाइट कलर में ही टेक्स्ट डाल दो, दिखेगा नहीं किसी को भी, लेकिन उसको हेडिंग हाँ। टैग में कन्वर्ट कर दो। क्लोकिंग ऐसी ही होती है, मतलब एक एग्जाम्पल है क्लोकिंग का। ओ ओके ओके। ठीक है, बट अपन उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे ज्यादा। हाँ जी। ठीक है मैम। ओके यस ओके। टीना। अभी यस एक काम करो, जो जेके यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, एक डू वन थिंग, क्लिक हेयर एंड विजिट योर वेबसाइट। हाँ विजिट साइट का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो। ये है आपका URL jkjewellers.in/टीना यस। करके आपने डाला हुआ है। एंड आपका जो होम पेज है ना, वो आपने ये टीना उसमें ऐड किया हुआ है। एक अच्छा काम करना, बैक जाओ, मैम वेलकम टू आवर यहाँ वेबसाइट, और आपने जो फोल्डर बनाया होगा ना उसमें टीना का नाम डाला हुआ है आपने। मैम यहाँ से जाना है या बैक जाओ हाँ। यस मैम। अभी नीचे पेजेस में जाओ, देखते हैं, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग, मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं करेगा। ऑल पेजेस, ठीक है। नाउ अपना मेन पेज कौन सा है? दिस वन। इसे स्क्रॉल डाउन करना प्लीज। अच्छा इसमें ना होम पेज है ही नहीं, आई थिंक, एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ डार्क जोक। यस मैम। कुछ नहीं, इट वाज अ जोक। एनीवेज, शॉप वाला ओपन करना, शॉप वाला पेज। एडिट। हाँ नहीं नहीं, व्यू व्यू। व्यू के ऑप्शन को, हाँ हाँ, ये यस आपका मैम। शॉप वाला पेज है, होम पेज नहीं लगा रखा आपने इस पर। ठीक है, तो ये इशू है आपका। हाँ वो सर ने बताया था अपन शॉप पे वो करेंगे क्लिक तो सेटिंग्स में तो वो हाँ अपना शो होगा, हाँ, मेन पेज जो है होम वाला जो अपन डिफॉल्ट डालेंगे उसमें वो एक तो काम कुछ। करना, वापस जाना, बैक जाना, वेलकम टू आवर वेबसाइट, मतलब बैक जाओ हाँ। क्लिक ऑन शॉप, शॉप। एडिट पर जाओ। आपने वो नहीं डाउनलोड किया हुआ है क्या, AIO SEO? मैम वो अभी वो अगेन करना है। हाँ तो कर लीजिए उसको एक बार, फिर अपन एक बार इसको देखेंगे। ठीक है। यस विजय लक्ष्मी। मुझे बीच में बोलना जरूरी था मैम एक कि मिनट, स्क्रीन शेयर Yes. करना था। हाँ जी, एक बार शेयर कर दीजिए आप स्क्रीन। यस जतिन। मैम मुझे भी स्क्रीन शेयर ही हाँ एक सेकंड रुक जाइए बस। मेरे को मैम ये पूछना था आपसे कि मुझे भी इसका हेडिंग्स का था, तो आई एम जस्ट गोइंग ऑन माय पेजेस, मुझे लगता है ऑल इन वन एसईओ मुझे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा तभी चलेगा, है ना ये वाला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हेडिंग्स तो ऑल इन वन SEO का पार्ट ही नहीं है। वो तो ओके जी। बेसिक जो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट होता है उसका पार्ट है। तो जी जी वेनेवर जी। यू आर, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग अ पोस्ट, हम्म ठीक है, उसके अंदर हम्म। सिंपली जो जो आपको हेडिंग्स दिख रही है उनको H1 डालते रहो, बस कीवर्ड उसमें ऐड कर देना। ओके जैसे फॉर एग्जांपल ओपन एनी पोस्ट और पेज, एडिट, जी।
ठीक है, नाउ क्लिक ऑन एनी दैट, किसी को भी इसको क्लिक कर लो, जैसे अभी तो आपका कुछ कंटेंट है नहीं उसमें, किसी को फर्स्ट वाले को क्लिक कर लो, हाँ सेलेक्टेड, एंड जस्ट चेंज टू पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उसको चेंज कर दो, ओके, H1 कर गेट दो, इट। हाँ अच्छा, मतलब इधर से वी हैव टू प्ले या अराउंड फ्रॉम हियर ओनली, यही है यस चीज, यस है ना? यस, हाँ अच्छा जी। है ना। और एलिमेंट वैसे जैसे ये वर्डप्रेस एडिटर है, एलिमेंटर में तो अपन देख चुके हैं 2-3 अभी वेबसाइट्स में। जी मैम, तो वैसे ही कंटेंट लिखते जाओ और उसके हाँ बाद चूज लिखते जाओ, करते उसमें जाना। हेडिंग्स डालते जाओ, अब आपको पता चल गया ना। देखो जो कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, हम्म। बेस्ट कंटेंट राइटर्स वो होते हैं, मतलब उससे आपको कंटेंट लिखवाना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए जिसको एसईओ भी आता है। ओके। व्हाई? बिकॉज उसको पता रहेगा भाई इसको H1 बनाना है, H2 बनाना है, फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री कीवर्ड रिसर्च भी करते हैं आपके लिए, तो ओके दैट्स जी। द बेस्ट पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या करते हैं मैम? कीवर्ड रिसर्च भी आपके लिए करते हैं वो, या फिर अच्छा, आप भी कीवर्ड। उनके लिए करके दे सकते हो। जैसे मैं अगर ओके। किसी कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाती हूँ तो मैं उसको कीवर्ड रिसर्च करके देती हूँ, मतलब हेडिंग्स उसको देती हूँ पहले से ही कि H1 ये रखना है, H2 ये रखना है, H3 ये रखना, बाकी फिर वो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिख देता है। तो बेस्ट ओ, कंटेंट राइटर्स आर दोस जिसको वो लिखना मतलब एसईओ आता है। ठीक है, ठीक है जी। चलो ठीक है बढ़िया। मैम, मैं फिर लिखती हूँ पोस्ट हाँ वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्राई कीजिए। तो मतलब जो भी है वो पेज वाइज, पोस्ट वाइज वी पोस्ट कैन वाइज चेंज आप इट। हेडिंग चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक हाँ यू। जी। यस जतिन, आप शेयर कर दीजिए प्लीज स्क्रीन। यस मैम आज का हार्दिक, होगा जो आपका डाउट ही है मैम। क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड हार्दिक, आपका जो, जतिन एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, जतिन है हमारे बीच में। जतिन कैन यू हेयर मी? यस हार्दिक, आपका जो क्वेश्चन है कि कोड वाली वेबसाइट में यूआरएल चेंज हो सकता है, यस होता है बिल्कुल, इसीलिए तो अपन ने वहां पर न्यू मैंने यूआरएल आज और डे रोल को पास यूआरएल से डाला है। बोला था कि अच्छा उसमें थोड़ा हार्दिक एक सेकेंड ना, हाँ तो लेकिन क्या होता है कि जो हमारी कई बार ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें डायनेमिक यूआरएल होता है, जैसे कि Amazon। अब Amazon के अंदर क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, थोड़ा सा देखना, ये चीज आपको मैं एक्स्ट्रा मतलब उसमें बता रही हूँ। अभी इसका पास यूआरएल क्या है, www.amazon.in। अभी जैसे मैं कोई भी जैसे पेज मैंने किया, अभी यहाँ पर देखो इसका यूआरएल, अभी देखो क्या यूआरएल एक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है? नहीं। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ? नहीं, बिकॉज यूआरएल डायनेमिक है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू माई लोकेशन, इट चेंजेस, जैसे मैंने क्या लोकेशन सेलेक्ट कर रखी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे हिंदी कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ये यूआरएल चेंज हो जाएगा, ये यूआरएल जो है सेम पेज आ रहा है लेकिन यूआरएल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1-2 कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। Why? Because ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है, ये डिपेंडिंग ऑन माई लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन माई लैंग्वेज, और ऑब्वियस ही बात है क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड ना, मैम अगर ये आप बात है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? आर यू नहीं टॉकिंग मैं अबाउट उसकी बात नहीं माइक्रोसॉफ्ट कर रही हूँ, डायनामिक्स? नो 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 नो, यहाँ पर अलग बात हो रही है। यहाँ पर मैं ओके। बात कर रही हूँ दैट वेबसाइट की, उसकी ओके। वेबसाइट का जो यूआरएल है वो हमारा डायनेमिक है, इट विल डिपेंड ऑन द लोकेशन, जो मेरी अच्छा। लोकेशन है। एक सेकेंड, हमारी है, हाँ डिपेंडिंग ऑन माई लोकेशन। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये पोस्ट वगैरह चेंज होते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पेज ओपन किया, अब इस पेज में यहाँ पर जो ये चीजें आ रही हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी, इट विल कीप चेंजिंग, तो उसके अकॉर्डिंग यूआरएल मेरा डायनेमिक होता रहेगा, जैसे जैसे वो चेंज होता रहेगा। तो उस केस में अपन उसको मतलब यस नवाज, यू टू मी पैरामीटर्स, बट मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, डिपेंडिंग ऑन माई लोकेशन, माई एड्रेस, माई कंट्री, मैंने लॉग इन किया है नहीं लॉग इन किया है, उसके बेसिस पर यूआरएल चेंज होते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई जैसे प्रोडक्ट पेज उठा लेती हूँ, ठीक है, अभी जैसे ये पेज है, ये पेज भी डिपेंडिंग ऑन कि मैं कहाँ से इसको यूज कर रही हूँ, ये इस पर कितना ऑफर चल रहा है, कितना डिस्काउंट चल रहा है। अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सेलर चेंज कर दिया, अगर है ऑप्शन तो इसमें तो अलग हो जाएगा इसका यूआरएल। इस केस में अपन इसको चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम करेंगे। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं नंदा, तो डायनेमिक का मतलब हो गया डिपेंडिंग ऑन यूजर्स फैक्टर्स, माय लोकेशन, माय, बिकॉज आई एम द यूजर ऑफ दिस वेबसाइट ना, डिपेंडिंग ऑन माय
फैक्टर्स, जैसे माय लोकेशन, माय कंट्री, माय दैट लैंग्वेज, माय ऑफर्स, मैंने लॉगिन किया है नहीं किया, उसके बेसिस पर यूआरएल ऑप्टिमाइज होगा। तो इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते हार्दिक। बट जो हमारी स्टैटिक यूआरएल वाली वेबसाइट्स होती हैं, और आपको 99% स्टैटिक यूआरएल वाली वेबसाइट ही मिलेंगी, उसके अंदर यही होता है। बाकी एक होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑब्वियसली बात है, ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको हजारों पेजेस आपके हो सकते हैं, तो हर पेज का यूआरएल चेंज करना वो पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, अपन डायनेमिक एसईओ करते हैं, वो अपन बहुत आगे बात करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट जब अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा तब बात करेंगे। ठीक है तो हार्दिक? उसने मेरे को बोला कि ये पाथ हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब पाथ तो क्या हो जाता है, मेरे को कुछ समझ में पाथ नहीं आया। नहीं, दिस इज योर पाथ, जैसे दिस इज योर पाथ, ये आपका पाथ है। और मैम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वाले वो लोग एसईओ करते हैं तो कैसे करते हैं? मैं आपकी मतलब बात नहीं उसमें समझ भी। रही, थोड़ा सा प्लीज क्लियर बोलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यस हार्दिक। अमेजोन। हेलो, अमेजोन वाले हैं, फ्लिपकार्ट वाले हाँ हैं, हाँ, मिंत्रा वाले हैं, वो लोग देखो एसईओ करते हैं? amazon एक ऐसी साइट है जहां पर एसईओ amazon नहीं करता है। जो प्रोडक्ट वहां पर लिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि amazon थोड़ा ना बेच रहा है वो प्रोडक्ट, कोई मतलब मैम सेलर बेच रहा है रैंक, या कोई। हाँ हम जी, कोई भी एक प्रोडक्ट डालेंगे तो उसमें रैंकिंग तो आएगी ना, फिर फ्लिपकार्ट वाले आएंगे, मिंत्रा वाले आएंगे, मैं या आपको फिर वही कोई। कह रही हूँ कि amazon के अंदर जब आप कोई प्रोडक्ट, जैसे मैं सेलर हूँ, मैं प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर रही हूँ, तो मैं एसईओ करके डालूंगी, वो amazon एसईओ का पार्ट होता है, जिसको अपन थर्ड पार्टी सेलर्स भी बोलते हैं। वो amazon एसईओ फिर उसका अलग ही होता है। उसमें भी रैंकिंग आती है क्योंकि हम लोग हाँ कोई भी बिल्कुल, एक उसमें भी रैंकिंग आती है। आप amazon, प्रोडक्ट पोर्ट करते हैं ना, तो उसमें फ्लिपकार्ट वाला आता है, अमेजोन, फिर मिंत्रा, अदर वेबसाइट आती है। बिल्कुल उसके अंदर भी रैंकिंग आती है। आप amazon का जो सर्च है उस पर जब सर्च करते हो तो भी आपको कुछ प्रोडक्ट टॉप पे दिखाई देते हैं, कुछ लास्ट पे हाँ, वो दिखाई तो। देते हैं, क्यों? हाँ, वो तो रैंकिंग के हिसाब से, और वो स्पॉन्सर के हिसाब से दिखाई देती है। अब मैं इवन तो वेब गूगल पर पेज। जो दिखाई देते हैं वो भी हमारे बेस्ट सेलिंग के हिसाब से, रेटिंग्स के हिसाब से दिखाई देता है। और जो कि एक वो मैम कैस amazon एसईओ, फ्लिपकार्ट एसईओ, मिंत्रा एसईओ, इनका अलग ही होता है बिल्कुल टॉपिक। ओके। और एक क्वेश्चन था कि ये जो कंटेंट राइटर रहते हैं और एसईओ जो रहते हैं, उसका चार्जेस क्या रहता है अभी? वो देखो अपन वैसे थोड़ा आगे बात करेंगे, बट जनरली जनरली अगर मान लो एक पेज का कंटेंट लिखवाते हो और 1000 वर्ड का कंटेंट होता है, तो 800 से लेकर, इंडियन रेट बता रही हूँ, 800 से लेकर 1200 तक दे चार्ज। अगर टेक्निकल थोड़ा सा कंटेंट है तो उसका वो 1500 2000 भी पर पेज चार्ज करता है। ठीक है, इनका क्या वर्ड वाइज होता है, जीरो पर पॉइंट वर्ड। एट 0.8 पैसे से लेकर 1.5 पैसे तक, सॉरी 1.5 रुपए तक पर वर्ड दे चार्ज। ओके। और एसईओ का क्या रहता है मैम? एसईओ का तो यार देखो थोड़ा अपन आगे बात करेंगे, इट डिपेंड ऑन ओके क्या मैम। सर्विस दे रहे हो आप। ठीक है, ओके। हाँ जी। यस टीना। यस मैम, आई वाज सेइंग जैसे मुझे स्लैश टीना स्लैश हटाना हो तो मुझे वापस उससे सी पैनल आपका से। क्या होम पेज है ही नहीं, आपका एक ही पेज है, दैट इज आप एआईओ एसईओ से वो हटा सकते हो स्लग। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि आपका होम पेज है ही नहीं, तो उसके लिए एक बार वर्डप्रेस की आप क्या करना, डाउट क्लास अटेंड कर लेना, वो आपको थोड़ा सा यस गाइड मैम। कर देंगे। अभी आपका ये इशू उसका नहीं है, एसईओ का नहीं है। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी। यस सुरभि। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने अमेजोन वगैरह का बताया था कि अमेजोन की वेबसाइट पे जो लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट, वो एसईओ करते हैं जो अपना लिस्ट कर रहे हैं जी प्रोडक्ट। जी। तो मैम एसईओ का प्रोसेस तो सेम ही रहता होगा ना, जो भी नहीं लिस्टिंग नहीं, जो उसका बंदा। डिफरेंट होता है, कीवर्ड रिसर्च उसकी डिफरेंट होती है, और उसका ऑप्टिमाइजेशन स्पेसिस अलग अलग होता है। अच्छा, तो उनका जो एसईओ रहता है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है जो लिस्ट करते यस हैं बिल्कुल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो ओके। मैम ये सिर्फ अमेजोन के लिए है या सबके लिए अलग अलग होता है? amazon फ्लिपकार्ट ये जो साइट है वो है। अच्छा, उनके लिए अलग ही रहता है जो ई हाँ कॉमर्स जी, हाँ जी, वेबसाइट्स होती हैं। यस। ठीक है, ओके। ओके, तो मैम वो आप बताओगे? नहीं नहीं बाबा, वो इसका पार्ट नहीं है, वो एक अलग ही टॉपिक है। ओके। ठीक है, हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। यस, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। यस जतिन, एक बार आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। गाइस अभी सिर्फ और सिर्फ जो अपना टॉपिक चल रहा है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। ठीक है, बाकी के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अपन आगे बात कर लेंगे।
यस जतिन। मैम ये स्क्रीन शेयर किया मैंने। हम्म। मैम इसमें मैंने ना टैग लगा रखे से लेके ओके। H6 तक। मैम एक बार थोड़ा सा गाइडेंस कर दो दोबारा इसकी ना इसको कि क्लिक करो, फर्स्ट वाले को जो आपका ये है। H1 में। हाँ, ये तो आपका टाइटल हो गया, जो आपका पेज का टाइटल है। इसको यू कैन ठीक। रिमूव ऑल्सो, ठीक है, बट ये जैसे ये H1 बना हुआ है तो इसको आप हम्म, रख सकते हो। H1 बना हुआ है, यहाँ पर अब आपका कीवर्ड नहीं आ रहा, देखो समझना। जो आपकी पेज है इस पर कुछ तो आपने कीवर्ड रिसर्च करी होगी, तो इसका जो ठीक। प्राइमरी कीवर्ड है वो हम्म, क्या ऑटोमेटेड चैटबॉट है? अगर है तो वेल एंड गुड, उसको आप H1 बना दो। कई लोग क्या गलती करते हैं, जो अपनी वेबसाइट का नाम है वो ऊपर ऊपर आ रहा है उसको H1 बना देते हैं। दैट इज नॉट द राइट टेक्निक। आपका जो H1 है उसके अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए। इफ तो यू मैम थिंक ऑटोमेटेड चैटबॉट आपका कीवर्ड है तो H1 बना हुआ है ये, यहाँ से लेफ्ट मैम हैंड साइड में देखो चेंज हो जाएगा। मैम अब कहने का मतलब मेटा टाइटल में और H1 में प्राइमरी कीवर्ड यूज करना चाहिए। यस यस। ठीक है। और उसके बाद मैम H1 तो एक ही होता है ना, H1 में मल्टीपल नहीं आएंगे, H1 सिंगल ही H1 एक रहेगा, ही होगा पेज आपका, एक यस। ही रहेगा। बाकी उसके S2s में आप सेकेंडरी कीवर्ड डाल सकते हो। सेकेंडरी कीवर्ड्स डालने तो मैम H2 के बिहाफ पे हमारा एसईओ पे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मैं समझी नहीं, वापस से बोलें प्लीज। जो हमारी रैंकिंग होती है सर्च इंजन की, हाँ हाँ। उस पे इम्पैक्ट पड़ता है H2 के अंदर अगर सेकेंडरी कीवर्ड्स ना हाँ डालें हाँ या बिल्कुल, डालें। सेकेंडरी कीवर्ड्स भी तो अपन को लेना है ना, सिर्फ एक कीवर्ड के बेसिस पे तो अपन नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, इन हेडिंग्स का जो कीवर्ड्स होते हैं इनका एसईओ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। देखो गाइस मेरी बात सुनो, मैं एक बात बार बार बोल चुकी हूँ सभी को कि जो अपन कर रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, उन हम्म, सब का फर्क एसईओ पे पड़ता है, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो मैं क्यों बताऊंगी बताओ। ठीक है जो भी मैं आपको मतलब सजेशन दे रही हूँ ना, यस उनका फर्क पड़ता है, इसीलिए ही मैं आपको बता रही हूँ। और अगर नहीं फर्क पड़ता मैं डिस्कस ही नहीं करती उसको, H2 की बात ही नहीं करती मैं। ठीक है। अब मैम जब मैंने H2 की हेडिंग बनानी है उसमें सेकेंडरी कीवर्ड्स डालने हैं, प्राइमरी मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकता उसमें। प्राइमरी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरी एक ही बार रिपीट होगा, दैट वुड बी H1 में। H1 में टाइटल में। हाँ उसके बाद मैम जो डिस्क्रिप्शन आएंगी इसकी पैराग्राफ जैसे मैंने ये बना रखा है, हाँ हाँ। इसके अंदर कैसा कंटेंट होना चाहिए? इसके अंदर जो आपकी हेडिंग दी हुई है उसी को डिस्क्राइब करता हुआ होना चाहिए। तो जो कीवर्ड्स है इसमें रिपीट हो ना हो कोई इसमें, या फिर H2 तक इसकी हेडिंग से मेन लिंक है, पैराग्राफ से कोई लिंक नहीं? हाँ उससे लिंक होना चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि हेडिंग बनाए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन कुछ भी लगा हुआ है, ऐसा भी नहीं करना है। नहीं नहीं, डिस्क्रिप्शन तो रेलिवेंट ही होगा जैसे आपने हमें गाइड कर रखा हम्म। है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में सेम कीवर्ड लगाने की जरूरत है या फिर उसमें ब्रॉड मैच के हिसाब से लगा सकते हैं आप हाँ डिस्क्रिप्शन में? बिल्कुल ब्रॉड मैच की तरह लगा सकते हो, LSI कीवर्ड की तरह लगा सकते हो। मतलब कहीं पे भी मतलब कोई वर्ड आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना पैराग्राफ? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठीक जो है। मेन मेन चीजें हैं जिसमें मैं बता रही हूँ, कंटेंट में तो होंगे कीवर्ड्स, घुमा फिरा के उसमें ऐड करने ही है, लेकिन मैम हेडिंग्स में आपके मेन। ठीक है। ठीक है मैम, जो हेडिंग्स होती है हमारी एक पेज में हमें कितनी हेडिंग्स लेनी चाहिए? हमारे पास जो वैरायटी होती है H1 से H6 तक होती है, लेकिन मतलब एक अच्छे पेज के लिए, गुड क्वालिटी पेज के लिए कितनी हेडिंग्स लेनी चाहिए? हेडिंग्स H1 हो और H2 तो एटलीस्ट हो, बट डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट, कंटेंट कितना डिटेल्ड में है। अगर ब्लॉग है बहुत ज्यादा डिटेल में कंटेंट लिखा हुआ है तो उस केस में आप H6 तक ऑप्टिमाइज करो, क्या दिक्कत है। बट मैम फिर हम इसको क्लासिफाइड कैसे करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा H2 इसको दे H3 इसको दे? कॉमन सेंस है। बताइए जरूरी थोड़ा ना कंटेंट। हर हेडिंग में अपना कीवर्ड होना चाहिए, जरूरी थोड़ा ना है। स्टार्टिंग के आप 3-4 उसमें डाल दो कीवर्ड आपके प्राइमरी सेकेंडरी, बाकी छोड़ दो। स्टार्टिंग में डाल दे उसके बाद हाँ हाँ। एज इट इज कंटेंट डाल दे। यस। ठीक है। मैम जैसे इसमें H1 से लेके H6 तक है, अब ये 3 पैरामीटर के बारे में बात ये कर आपके सकता हूँ आपसे? पैराग्राफ से रिलेटेड है, जैसे डिवीजन हो गया, स्पैन हो गया, लेकिन ये अपन को क्या मेन चीज हो फोकस, ये ये मैं क्या वही आपको चीज? बता रही हूँ ना, इसको अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको मेन फोकस करना ठीक है है, हेडिंग्स पर। हेडिंग्स पे फोकस कर। ठीक है, हेडिंग H1 से H6 है, H1 एक होगा, H2 और उसमें सेकेंडरी कीवर्ड्स आ जाएंगे, लाइक दैट। ठीक ठीक है। है।
मैम एक मिनट, ये पेज एक बार देख लो, आपने बोला था कि पेज बनाना है, तो ये ठीक है लगभग? ये एक बार मैं बाद में देखूंगी जतन, अभी हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। यस नंदा। मैम जो हमने कल सेशन लिया था ना, जो मेटा टैग्स और मेटा हाँ डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन है। वो एक बार लास्ट जो में यार, एक बार मुझे टॉपिक बताने दीजिए, फिर उसके बाद में अपन ले लेंगे। ठीक है मैम, ओके। ठीक है। यस टीना। मैम आई वाज आस्किंग दैट जैसे कि अमेजोन होता है ना, तो उसपे डिफरेंट डिफरेंट पीपल अपने प्रोडक्ट्स डालते हैं। टीना अभी सिर्फ हेडिंग की बात प्लीज, ओके मैम। और सिर्फ हेडिंग की बात करेंगे अभी। ठीक है। और गाइस जिस हिसाब से आप लोगों के डाउट्स इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको चीज बताऊं, अभी आपको थोड़ी सी बुरी लगेगी, सेम पर्सन मतलब 4 लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले कोई क्वेश्चन सुन ही नहीं रहे हैं, उसके आंसर ही नहीं सुन रहे। दे ऑल आर वेटिंग कि भाई हमारी बारी आएगी, हम क्वेश्चन पूछेंगे, तब जो आंसर मिलेगा हम वो सुनेंगे। इससे क्या होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। चलो लेट्स मेक एक छोटा सा रूल बनाते हैं, आपके डाउट्स लास्ट के हाफ आवर में क्लियर होंगे, बीच में कोई डाउट नहीं पूछेगा। कोई भी आपको इमरजेंसी वाला डाउट आता है चैट बॉक्स में डाल दो, लेकिन आपके डाउट्स मैं लास्ट हाफ आवर के लिए बचाऊंगी। क्योंकि दिक्कत पता है क्या होगी, जब आप वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा प्लीज इस चीज में आप कोऑपरेट कीजिए, है ना। मैं आपके डाउट्स कहीं भी नहीं छोड़ के जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डाउट में हो और मैंने टॉपिक खत्म कर दिया। बट थोड़ा सा कोऑपरेट करो, लेट मी फिनिश द टॉपिक फर्स्ट, उसके बाद में आप अपने डाउट पूछो, और प्लीज एक दूसरे के डाउट सुनो, हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए उसमें। तो आई होप एवरीबडी एग्रीज टू दैट, एंड क्योंकि हम सभी को ही टाइम से कोर्स खत्म करना है, जॉब्स करनी है। ऑल राइट, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज कैनोनिकल टैग। अब कैनोनिकल का एक सिंपल सा मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, है ना, दैट वुड बी डुप्लीकेसी। अब डुप्लीकेसी कैसी, आप थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनना, एवरीवन, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देखना। ऑल राइट, सी, जैसे अभी मैं एक टैब में टाइप करती हूँ, दैट इज wscubetech.com, थोड़ा सा फोकस करना। एंटर दबाया, एक पेज ओपन हुआ। दूसरा टैब मैंने ओपन किया, यहाँ पर टाइप किया www.wscubetech.com, और यहाँ पर मैं ब्राउजर की बात कर रही हूँ, ठीक है, गूगल की बात नहीं कर रही। एंटर दबाया, एक पेज ओपन होगा। नेक्स्ट मैं टाइप करती हूँ http://wscubetech.com, ठीक है। एंटर दबाया, एक पेज ओपन हुआ। दूसरा टाइप करती हूँ https, पहले https नहीं लगाया था, http लगाया था, :/www.wscubetech.com। अब जैसे मैंने ये एक क्या किया, मैंने 4 टैब खोले, उन 4 टैब पर मैंने अलग अलग वर्जन्स ऑफ यूआरएल ओपन करे। कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्या है कि चारों ही एक ही थे, एक ही पाथ था, समझ में आया। एक जगह मैंने wscubetech.com टाइप किया, एक जगह मैंने www.wscubetech.com टाइप किया, एक जगह मैंने http लगाया, एक जगह मैंने https लगाया और www.wscubetech.com टाइप किया। अब यहाँ पर मुझे कॉमन सेंस है कि भाई ये सारे जो पाथ है वो सेम पेज को लीड करते हैं और सेम पेज खुलना चाहिए। ऑल राइट, लेकिन क्रॉलर जो है हमारा, क्योंकि वो एक बोट है, वो एक रोबोट है, एक मशीन है, वो इन सभी यूआरएल्स को अलग अलग कंसिडर करता है। ओके, अब उसके लिए wscubetech.com अलग पेज है, www.wscubetech.com एक अलग पेज है, https://wscubetech.com एक अलग पेज है, ठीक है, लाइक दैट। लेकिन अब यहाँ पर मेरे लिए इशू क्या हो जाता है, अब आप कोई पर्सन ये सोचेगा कि भाई ये तो अच्छी बात है, दिस इज अ गुड थिंग कि हमारी जो वेबसाइट है उसके डुप्लीकेट यूआरएल बने हुए हैं और सारे यूआरएल्स रैंक कर रहे हैं। बट नहीं, मैंने क्या बोला, गूगल इन सबको अलग कंसिडर करता है, तो गूगल की नजर में क्या जाएगा, भाई डोमेन नेम क्या है, wscubetech। wscubetech वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ये 4 पेज है या 5 पेज है या 6 पेज है जिन पर सेम कंटेंट है, तो हम बोलेंगे भाई ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, ये सारे एक ही पेज को कर रहे हैं, बस वर्जन अलग अलग है, समझ रहे हो ना। अब ये हो जाता है पंगा, ये हो जाता है इशू, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेसी ऑफ कंटेंट,
या डुप्लीकेसी ऑफ यूआरएल। और इसी इशू को, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कैनोनिकल इशू। कैनोनिकल इशू क्या हुआ कि जब गूगल की नजर में हमारे एक ही पेज के अलग अलग वर्जन्स ऑफ यूआरएल बन जाते हैं और उनको वो क्या समझता है कि भाई ये डुप्लीकेट वेब पेजेस हैं। इस इशू को क्या बोलते हैं? कैनोनिकल इशू। कैनोनिकल इशू समझ में आया? दैट इज डुप्लीकेसी ऑफ यूआरएल इन आईज ऑफ गूगल। बोलो। अब ये जो इशू है, ये जो कैनोनिकल इशू है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा टैग मेरे वेब पेज में लगा देती हूँ कि भाई चाहे आप किसी भी वर्जन ऑफ यूआरएल से आओ, चाहे आप किसी भी वर्जन ऑफ यूआरएल से आओ, लेकिन ये मेरा मेन यूआरएल है, इसी को ही मेन कंसिडर करना, इसी को ही इंडेक्स करवाना। ठीक है। अब वो टैग कैसा दिखता है मैं आपको बता देती हूँ। हर एक वेब पेज में आपको लगाना है। सोर्स कोड जाते हैं, F दबाएंगे और यहाँ पर ये देखिए ये टैग है। अब ये टैग क्या बता रहा है कि चाहे आप इस पेज पर, क्योंकि देखो गूगल भले ही 4 वर्जन से आए मेरे पेज पर, सोर्स कोड तो एक ही ओपन होगा ना, तो जब वो सोर्स कोड को क्रॉल करेगा तो उसे ये टैग दिखेगा जो कि मैंने लगाया है। क्यों लगाया है? टू टेल द गूगल दैट दिस इज आवर मेन यूआरएल और इसी को ही आप कंसिडर करो व्हाइल इंडेक्सिंग। जब भी आप इंडेक्स करो मेरे इस वेब पेज को, तो इसी पेज को आपको कंसिडर करना है। कौन सा? www.www.scriptic.com। चाहे अब आप wscriptic.com को ओपन करो, चाहे आप wscriptic.com को ओपन करो, चाहे आप http को ओपन करो, https को ओपन करो, लेकिन इंडेक्स आपको इसी को कराना है। ये मैं गूगल को कन्वे कर रही हूँ। ठीक है। अब ये जो मैंने कन्वे किया, ये जो मैंने टैग लगाया, इस टैग को हम बोलते हैं कैनोनिकल टैग। तो कैनोनिकल इशू क्या हुआ? डुप्लीकेसी ऑफ यूआरएल इन आईज ऑफ गूगल। उस इशू को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या लगाया? कैनोनिकल टैग, जिससे कि गूगल को समझ में आए कि ये सारे एक ही पेज हैं। चाहे अब मैं किसी भी वर्जन ऑफ यूआरएल से इस पेज में एंटर करूं, लेकिन मुझे रैंक इंडेक्स इसी पेज को करवाना है। अब यहाँ पर आप नोटिस करना, मैंने 4 अलग अलग वर्जन खोले थे यूआरएल के, खोले थे ना। यहाँ पर wscriptic.com टाइप किया था, यहाँ www.scriptic.com टाइप किया था, यहाँ कुछ और किया था, यहाँ कुछ और किया था। लेकिन अभी आप सबके यूआरएल देखोगे तो वो HTTPS वाले ही वर्जन है। देख लो, सबका एक ही यूआरएल ओपन हुआ है। व्हाई? क्योंकि मैंने गूगल को ये कन्वे किया हुआ है, या फिर मैं कहूँ मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ है कि एक ही वर्जन ओपन होगा, चाहे आप कोई भी वर्जन से ओपन कर लो। और इवन गूगल पर जब भी wscriptic या wscriptic से रिलेटेड कोई भी पेज रैंक करेगा, जस्ट अ सेकेंड, तो वो सेम ही यूआरएल से करेगा। जैसे ये देखिए, लाइक दिस। कौन सा यूआरएल रैंक कर रहा है यहाँ पर? https://www.wscriptic.com। क्यों कर रहा है? बोलो बोलो, क्यों कर रहा है? बिकॉज मैंने कैनोनिकल में ये डाला हुआ है। बोलो, क्लियर हो रहा है यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ? अब इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए। समझाना था वो मैंने समझाया, अब इसको रीड कर लो। In SEO, canonical tags are used to let Google know which version of the page you want to appear in search results. Google को ये बताने के लिए कि कौन सा वर्जन जो आपकी URL का है जिसको आप रैंक करवाना चाहते हो। ऑल राइट, टैग कुछ इस तरह से दिखता है जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको। लिंक रिलेशन कैनोनिकल href, एक सिंपल सा एक लाइन का टैग है। अब जो भी आप URL डालना चाहते हो, अच्छा हम एक चीज बताते हो, मान लो ये जो मेरा कैनोनिकल है, सॉरी दिस वन, कैनोनिकल चेक कैसे करेंगे? सोर्स कोड में जाएंगे, Ctrl+F कैनोनिकल, दिस इज द टैग। अभी यहाँ पर मैं https://www.scriptic.com को हटा के सिर्फ wscriptic.com डाल देती हूँ। तो अब मेरा कौन सा पेज रैंक करेगा? कौन सा पेज इंडेक्स होगा? wscriptic.com। HTTPS नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे यहाँ देखो, ओके यहाँ देखो यूआरएल, सिर्फ आगे वाला पार्ट देखना, www.livespace.com, https www.carifina.in, www.justdial.com। यहाँ पर देखो https www नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कैनोनिकल में यही दिया होगा। आप चेक कर सकते हो जाके, इफ यू वांट टू वेरीफाई। लेकिन द बेस्ट अप्रोच इज कि आप www वाला ही लगाओ। वैसे कुछ SEO से फर्क नहीं पड़ेगा इसको, लेकिन फॉर माई मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो www वाला लगाओ और HTTPS भी ऐड करना।
वाई, जिससे आपका जो यहाँ पे यूआरएल दिखे ना वो थोड़ा सा जेन्युइन लगे। तो कैनोनिकल टैग इज बेसिकली दैट टैग विच वी यूज टू सॉल्व द कैनोनिकल इशू। ये आपको सिंपली आंसर करना है। नाउ व्हाट इज कैनोनिकल इशू? दैट इट इज द डुप्लीकेसी ऑफ यूआरएल इन आईज ऑफ सर्च इंजिन्स। बोलो, यहां तक कुछ क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, अब ये हर पेज का अलग होगा। व्हाई? बिकॉज हर पेज का यूआरएल अलग है। अभी जैसे कोई भी पेज ओपन कर लो, कंट्रोल F, कैनोनिकल सेलेक्ट करेंगे, देखो इसका यूआरएल अलग डला हुआ है। हर पेज का यूआरएल अलग है तो कैनोनिकल टैग भी अलग अलग लगेगा। और उस कैनोनिकल टैग में कौन सा यूआरएल डलेगा? जो भी यूआरएल आप इस पेज का चाहते हो कि वो अपीयर हो सर्च इंजन पर। ठीक है। अब ये कैनोनिकल टैग लगाना कैसे है एक बार ये देख लेते हैं। पहले वर्डप्रेस पे लगाते हैं, फिर अपनी शीट में मेंशन करेंगे। हाँ जी, एक बार प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए, कोई भी पर्सन जिसका भी वर्डप्रेस है और जिसने AIO SEO डाउनलोड किया हुआ है। 1 सेकंड का काम है, देखिएगा। कोई भी पर्सन एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए जिसने भी AIO SEO डाउनलोड किया हुआ है। हाँ जी, कोई कर रहा है? ओके। मैम विजिबल है? हाँ जी, अभी आप पेज पे जाइए, पेज वाइज जो भी चीज पेज वाइज है हम पेज पर जाके चेंज करेंगे। हाँ जी, अभी किसी भी पेज का जिसका भी आपको ये कैनोनिकल टैग लगाना है उसको ओपन कीजिए, एडिट पर जाइए। क्या थोड़ा सा फोकस करना प्लीज। एलिमेंटेड चलेगा ना मैम नॉट उसमें? नॉट नॉट एन एलिमेंटर, एडिट पे जाओ, सिंपली एडिट पे जाओ। पिछली बार किया था वैसे। कोई बात नहीं। हाँ जी, स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो नीचे जो सेटिंग्स आ रही है ना AIO SEO, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल डाउन करो। हाँ जी, अभी देखो यहाँ पर एडवांस्ड का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर देखो, यस एडवांस्ड। यहाँ पर देखो कैनोनिकल यूआरएल। अब आपको यहाँ पे टैग भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो यूआरएल आप चाहते हो यहाँ पर अपीयर हो कैनोनिकल टैग में, बस वो यूआरएल लगा दो। अच्छा, कभी भी ये गलती मत करना, कॉपी पेस्ट करके डालो। अच्छा। हमेशा अपनी वेबसाइट ओपन करो, कॉपी पेस्ट करके ऐड करो। और इस वेबसाइट का ऑफ कोर्स। अपडेट दे दूंगा। हाँ जी, बस यहाँ पे टैग लगा दीजिए। लेकिन बाबा ये कौन सा अबाउट अस पेज है आपका या सर्विसेज वाला? तो वो वाला लगेगा। हाँ। यस, सर्विस CR सर्विसेज, हाँ इस पेज को वो करो। अच्छा, अभी इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप www लगाओ, लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी टिप देती हूँ। अगर आपका जो डोमेन नेम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब काफी ज्यादा उसमें लेटर्स हैं, मतलब काफी लेंदी हो जाता है, तो www मत लगाओ। और अगर छोटा है तो यू कैन यूज www, बट ये मेरा ओपिनियन है, SEO का इससे कोई लेना देना नहीं है। अपडेट कर दीजिए। अब इस पेज के सोर्स कोड पर आप जाकर देखेंगे तो कैनोनिकल टैग आपका चेंज हो चुका होगा। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। हाँ, कैनोनिकल CAN, हो गया मैम। ठीक है, हम्म। लग गया। हाँ, अब ये किसी भी पेज पर आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सागर। यस, यस नंदा। मैम ये आपने पेज पे बताया, लेकिन आपने इसके पहले बताया पूरे वेबसाइट का चेंज करने के लिए, वो कैसे होगा? वेबसाइट नहीं, आपके होम पेज का होगा, आपके अबाउट अस पेज का, जितने भी पेजेस हैं पेज वाइज। अभी तक अपन कोई भी चीज, जब तक मैं बोलूं ना तब तक कोई भी चीज वेबसाइट पर नहीं हो रही है। ये सारी चीजें ओके, पेज वाइज ही हो रही है। तो वो फर्स्ट वाला होम पेज है, उस पे जाके हम www डॉट वाला वो वहां सेट यस, करेंगे। जो पेज है आपका उसका आप लगाओगे। अच्छा, ओके मैम, मुझे थैंक बस यू। एक चीज कंफर्म कीजिए, समझ में तो आया ना क्यों लगा रहे हैं हम ये टैग? यस मैम। यस सभी मैम। कोई समझ में आया ना क्यों लगा रहे हैं?
लगाना मैम कैसे हर पेज वर्डप्रेस पे में? लगाना जरूरी है? हाँ जी, हर पेज का लगाना जरूरी है? नहीं नहीं शफी, आपके लिए जरूरी नहीं है, बाकी लगा सकते हैं। क्या बातें करते हो यार शफी, हर कोई चीज पे आप यही पूछते हो जरूरी है, और obvious सी बात है जरूरी है, तभी तो मैं बता रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब इसको बस शीट में कैसे मेंशन करना है सिंपल तरीके से। मैं क्या करती हूँ, जैसे ऑब्वियसली बात है ये कोड याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप क्या करो, किसी भी वेबसाइट पर जाओ, आपको कहीं नहीं मिले तो WSCubeTech पे आ जाओ, कैनोनिकल टैग को कॉपी करो लाइक दैट, शीट पर आ जाते हैं। अपनी जो आपने शीट बनाई है उसी के अंदर ही इसको ऐसे मेंशन कर देंगे, ये डाल दिया, बट ये तो WSCubeTech का है, तो सिंपली क्या करो, ये जो लिंक दिया हुआ है ना जो WSCubeTech का, इसको कर दो डिलीट, और इसकी जगह जो आपने सजेस्टेड यूआरएल दिया है वो वाला लिंक डालो। अब बताओ सजेस्टेड यूआरएल क्यों डाल रही हूँ मैं, मेन यूआरएल क्यों नहीं डाल रही? बिकॉज पेज का चेंज हो जाएगा ना यूआरएल, तो ऑब्वियसली बात है जो एग्जिस्टिंग यूआरएल होगा मैं वही ऐड करूंगी। ये इस तरह से आपका ये टैग यहाँ पर मेंशन हो जाएगा लाइक दैट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो, इस रिपोर्ट को बनाने का बेस्ट मतलब रीजन यही है कि हम डेवलपर को बेस्ट इस तरीके से कम्युनिकेट कर पाए कि करना क्या है। यहाँ पे हमने एक और टैग डाला, दैट इज कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग क्या होना चाहिए, ये। अब डेवलपर का काम इतना सा होगा, इसको कॉपी करना और पेस्ट करना है, दैट्स इट। ऑलराइट, लेकिन इनमें जाना क्या चाहिए, क्या हम लगाएंगे, वो सारा हमारा काम। यस नंदा। नहीं मैम, मैंने पूछ लिया था, सॉरी, मैं लोअर हैंड करती हाँ हूँ। कोई नहीं, यस विजय लक्ष्मी। मैम आपने अभी बोला कि हम जो टेक्निकल का बंदा है उसको बता देंगे कि ये वाला लगा दे बैक एंड पे, तो सजेस्टेड यूआरएल डाला है आपने अभी, हाँ हाँ, तो वो वाला पार्ट नहीं क्लियर हुआ कि ये मैम जो हमने स्लग चेंज करके डाला था वो सजेस्टेड यूआरएल है ना? वो सजेस्टेड यूआरएल जो अपने स्लग चेंज कर डाला था। अब सबसे पहले देखो वो ऐसे सीक्वेंस में चलेगा, कौन हाँ से जी। पेज को लेना है, इस पेज को लेना है, इस पेज का मेटा टाइटल ये होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन ये लगा दिया उसने, फिर उसने यूआरएल चेंज कर दिया। अब यूआरएल चेंज कर दिया तो अभी पेज का यूआरएल कौन सा हो गया, ये वाला। फिर उसने हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज कर दिया। अब फिर हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज करने के बाद में कैनोनिकल लगाना है, तो कैनोनिकल पुराने वाले पे तो क्यों लगाएगा, वो तो है ही नहीं ना यूआरएल, वो तो न्यू वाला लगाएगा। तो इसीलिए मैंने राइट, जो कैनोनिकल टैग है उसमें न्यू वाला यूआरएल डाला है। ठीक है इसको मैम। एक काम करो, सजेस्टेड यूआरएल की जगह इसको न्यू यूआरएल कर दो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। राइट मैम, वन मोर थिंग, आपने ये क्यों बोला कि ऑल इन वन एसईओ चाहिए इसके लिए, मतलब फॉर गेटिंग दिस डन, क्योंकि उसके बिना नहीं? दिस इज एन टैग ना, ये एक टैग है, इसके लिए आपको ओके। हर एक पेज की कोड में जाके इसको टैग को लगाना पड़ेगा। बट अच्छा एआईयू जी। एसईओ अपन यूज ही इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमें कोड में ना जाना पड़े और डायरेक्टली हम मैनुअली लगा दें। तो आपको ठीक है। एडवांस सेटिंग्स में जाना है, कैनोनिकल यूआरएल में ये यूआरएल उठाना है, ये वाला, और पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। वो अपने आप ही कैनोनिकल में चेंज करके लगा देगा। ठीक है मैम, ओके, ठीक है, थैंक्स। ओके। यस सुरभि। मैम आपने जैसे बताया कि लाइक ये जो कैनोनिकल टैग है वो हम वर्डप्रेस की प्लगइन से हम लोग कर सकते हैं अपडेट, बट मैम जो कोडिंग वेबसाइट्स होती हैं उन पे हम कैसे करेंगे ये? बाबा वही तो मैंने बताया, ये रिपोर्ट अपनी बनती है, ये रिपोर्ट को डेवलपर लगाता है। नहीं मैम, अगर डेवलपर नहीं है, अगर हमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? वो क्योंकि आपको फिर वो कोड आने चाहिए, आपको एचटीएमएल आना चाहिए उसके लिए, एटलीस्ट आपको एचटीएमएल आना चाहिए, आपको एचटीएमएल के टैग्स क्रिएट करने आने चाहिए। यू शुड नो हाउ टू एटलीस्ट डेवलप अ वेबसाइट, बेसिक आपको उसका आना चाहिए। अच्छा, ओके मैम। बट वी आर डिजिटल मार्केटर्स, ओके। तो ऐसे में हर जैसे क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत ना, वैसे जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे बेसिक एचटीएमएल आता है, तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो बेसिक मतलब कुछ केसेस में मैं खुद ही अप्लाई कर देती हूँ, मतलब एसईओ शीट को मैं बोलती हूँ उसके साथ कंपाइल करना, मैं खुद ही कर देती हूँ। बट उसके लिए ऑब्वियस ही बात है, मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है, 2-3 महीने दिए हैं उसको सीखने के लिए, एंड आई डू दैट। बट कई बार कुछ ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जिसके अंदर आप नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते वेबसाइट को। क्यों? क्योंकि जिसने वेबसाइट बनाई है उसने उसको फ्लेक्सिबल रखा ही नहीं है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट कोडिंग की जरूरत होती है, तो उस केस में फिर हम डेवलपर से करवाते हैं, उसमें मैं भी नहीं कर सकती।
यस बट मैम। आपको ये समझना है कि दिस इज योर वर्क, ये जो शीट है ना ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, आप क्लाइंट को ये देते हो। ओके। ऑलराइट, फिर जब ये शीट हो जाती है, डेवलपर वो कर देता है कि हाँ भाई हो चुकी है ये, तो उस केस में आप ये भी चेक करते हो कि सब कुछ सही हुआ है या नहीं। जो जो प्रॉब्लम आती है उनको फिर आप ऐसे रेड मार्क करते जाओ, वो अपन आगे बात करेंगे डिटेल में। यस मैम, ठीक है, गॉट इट। ओके। हाँ जी, गाइस कोई और डाउट? नो मैम। यस विजय लक्ष्मी, ये आपकी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ जो आपका प्रोजेक्ट फाइल है। यस करते हैं नहीं? मैम जस्ट ये पूछना था कि जो अभी आपने जो हमने न्यू यूआरएल ले रहे हैं हम, वो और कैनोनिकल सेम होना जरूरी है या हम उसको चेंज कर सकते सेम हैं? ही होगा बाबा, क्योंकि अपन वही यूआरएल ले रहे हैं ना। ठीक है मैम, ओके। यूआरएल आप मेन बता रहे हो गूगल को, ठीक है। अच्छा, अभी गाइज कल जो अपन ने किया उससे रिलेटेड कोई डाउट, आज जो अपन ने 2 टॉपिक किए उससे रिलेटेड डाउट, कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एंड अशी एंड प्रतीक्षा एंड युवराज, आप 3 की शीट्स नहीं आई हैं, तो इफ यू आर वाचिंग द वीडियो एंड इफ यू आर हियर राइट नाउ, प्लीज अपनी शीट अपडेट कर दीजिए। इनमें से अगर आपका नाम नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देना। यस, यस हार्दिक। मैम टेक्निकल टीम मतलब टेलीकॉलिंग टीम से कोई कॉल नहीं आया था कल, आपने बताया था कि मैं बोल दूंगी हार्दिक कॉल मैं कर उनको लो। कम्युनिकेट कर चुकी हूँ, मैं एक बार और कर दूंगी, आई एम सॉरी अबाउट दैट, मैं एक बार और कम्युनिकेट कर दूंगी। यस नंदा। मैम जो कल वाला सेशन था उसमें मेटा टेक्स्ट और मेटा डिस्क्रिप्शन जो थी, तो मेरा हाँ हाँ क्वेश्चन ये था कि अगर मेरी मतलब अगर मेरी या क्लाइंट की ई कॉमर्स वेबसाइट है हाँ हाँ जिसके अंदर उसके 6-7 कॉमन पेजेस हैं, प्राइवेसी हाँ पॉलिसीज हैं, 5 कैटेगरीज हैं और 10-10 समझो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स हैं हर कैटेगरी में, तो हाँ मुझे मेटा टेक्स्ट और मेटा डिस्क्रिप्शन सबका चेंज करना है, पेजेस का करना है हाँ। या कैटेगरी नंदा, का ई करना है? कॉमर्स में अपन क्या करते हैं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक एसईओ, जो अपन आगे बात ओके। करेंगे, मैं थोड़ा उसमें आइडिया दूंगी, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि जो अपना जैसे होम पेज हो गया ई कॉमर्स का, कैटेगरी हम्म। पेजेस हो गए, जो अपने ग्रुप पेजेस हो गए, इंडेक्स पेजेस हो गए, उनका तो आपको इवेंचुअली लिखना ही पड़ेगा। हम्म। ठीक है। ओके, हाँ। ठीक है मैम। हाँ कैटेगरी पेजेस हाँ और जी, जो बेसिक जो अपने पेजेस होते हैं मेन्यू वाले उनका लिखना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स का जरूरी नहीं है ऐसे? हाँ जी। हार्दिक, एक्चुअली मैंने अभी मैसेज किया टीम को, तो उन्होंने बोला कि आज आपकी बात हुई है उनसे। नहीं मैम, मैंने बोला, मैंने उसको सामने से स्क्रीनशॉट भेजा, उसका कोई मेरे को रिप्लाई नहीं आया। मेरा सॉल्यूशन अभी तक वही है, मतलब नहीं सॉल्यूशन नहीं, हुआ नहीं अभी तक। वो और ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट कांटेक्ट हुआ आपका ये बताइए। मैंने मेरा जो इश्यू था वो उसके साथ शेयर किया मैम के साथ। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आपसे, आपकी उनसे बात हुई, मतलब हाँ कम्युनिकेशन हुआ आपका उनसे। हाँ, बात हो गई है, पर मेरा मतलब मेरा अभी तक सोल्व नहीं हुआ, अभी तक जो बाबा इश्यू था। प्रॉब्लम तो अब देखो जितनी बड़ी होगी उतना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो सॉल्व हो छोटी सी जाएगी। मैम प्रॉब्लम है वो, हाँ जी, बड़ी नहीं है, आपका छोटी सी प्रॉब्लम आ है। क्या रहा है एक बार मुझे बताइए, मे बी आई कैन हेल्प। मैंने टीम से बोला कि आप जो मेरा रोमिंग है उसका जो पैनल मतलब तो मेरा जो है वो मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए, आपसे वो एसएसएल संभाला नहीं जाता। एसएसएल आपको नहीं मिला है, राइट? वो भी नहीं मिला, और प्लस में मैंने उसको बोला कि मैम आपसे जो ओके, होस्टिंग आपकी है एक बार उसमें प्लीज आपको संभालना नहीं वेबसाइट जाता, तो बताइए मेरे को मुझे, आप आपकी हार्दिक वेबसाइट बताइए मुझे एक बार। हार्दिक कवा हार्दिक कवा हवा डॉट डॉट, इन। जस्ट अ सेकंड चेक कर लेते हैं। इज इट योर वेबसाइट? या ओके, तो एसएसएल इस पे लगा हुआ है। 6 बजे के बाद हुआ होगा। मैंने टीम से क्या बोला मैम कि मेरा दिक्कत तो एक दो दिन में नहीं आ नहीं, ही रहा है, क्योंकि तो आपने आप जो मुझसे अभी एसएसएल वाला क्वेश्चन पूछा ना, वो 2 दिन पहले राइट। मैंने उनको भेजा था, तो उन्होंने मुझे यही 2 दिन, स्क्रीनशॉट भेजा कि आज एसएसएल सुबह लगा हुआ है। नहीं, आज सुबह मैंने उसको भेजा, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीनशॉट, आज सुबह मैंने उसको भेजा।
नहीं नहीं, अभी आप चेक कीजिए ना एक बार। अभी SSL लगा हुआ है और इसका SSL अगर मैं इसका डेट देखूं तो मतलब इट्स बिन लाइक मोर देन अ मंथ ये आपका SSL लगा हुआ है। मैम मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अभी का स्क्रीनशॉट, मतलब आज का ही मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि आज सुबह मैंने मैम को भेजा कि अभी तक नहीं हुआ है। मेरी बात सुनो, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? ये क्या? प्रॉब्लम हो रही है आपकी, ये दिख रहा है आपको यस। कि आपका HTTPS और HTTP अलग अलग वेबसाइट ओपन हो रही है। ओके, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपको रीडायरेक्शन लगाना है। अब रीडायरेक्शन कैसे लगाना है वो अपना आगे टॉपिक है, ठीक है, और कोई जो बात नहीं। अपने कैनोनिकल लगाया है वो भी उसका एक पार्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो SSL आपका 1 महीने से लगा हुआ है, बस आप उसको चेक नहीं कर रहे हो। आपने एक बार HTTPS ओपन करके देखा अपनी वेबसाइट पर? मतलब मैम कोई भी बंदा जो सर्च करेगा वो आगे वो लगाएगा नहीं, वो सीधा रोमिंग ही सर्च करेगा अपना। नहीं नहीं, बट आप एक बार चेक तो करते कि HTTPS वाला ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली। मतलब आपका HTTPS जो है इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 मंथ, जिस दिन से आपको डोमेन नेम मिला है तब से लगा हुआ है, बट द पॉइंट इज कि आप HTTP ही ओपन कर रहे हो। अब वो ठीक कैसे होगा? वो रीडायरेक्शन से होगा। जब अपन रीडायरेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर अपन डिस्कस करेंगे, हाँ, मतलब वो लेकिन टॉपिक अभी के आया लिए तो आप मेरे को मालूम कैनोनिकल नहीं लगा है। दो। अभी आप कैनोनिकल लगा दोगे उससे भी ठीक हो जाएगा। ओके। मैम मैं कंटिन्यू करूँ? मेरा आधे में रह गया। यस यस, हार्दिक ठीक है। हाँ यस नंदा, अभी आप बोलिए। मैम वो सोशल मीडिया वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, प्लीज ज्योति से बात करके करो ना आप। कौन सा वाला प्रॉब्लम? जो मुझे बैच ज्वाइन करना था तो आप नंदा बोल रहे थे एक बार अभी मेरी है, उनसे वो बात बोल रहे हुई हैं नहीं तो है। आप ही को एक बार हाँ कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनसे और वो ही बताएंगे। मैम, वो बोल रही है बैच खत्म हो गया, आप बोल रहे हैं 15 दिन बाद स्टार्ट होगा, तो ये अगर कंफ्यूजन वो है। बोल रहे हैं तो यार उन्हीं का ही अपन को मानना पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। यस, अभी किसका डाउट चल रहा था हार्दिक से पहले? यस, हार्दिक से पहले किसका एक डाउट चल रहा था? मैम मेरा ही चल रहा था, मैं अच्छा, पूछ रही थी कि फिर टैग कहाँ लगाने हैं, सारे प्रोडक्ट्स पे लगाने हैं कि नहीं हाँ लगाने तो हैं। अभी के लिए आप जो है अपने जो कैटेगरी पेजेस हो गए और होम पेजेस हो गए उनको एक बार ऑप्टिमाइज कर दीजिए। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। यस मैम। ओके। ओके गाइस, तो ये जो है आप इसको कर लीजिएगा अपनी शीट में। अब अपना काम जो है कंप्लीट करते जाइए। जैसे जैसे अपन आगे मूव कर रहे हैं, कैनोनिकल कर रहे हैं, जैसे जैसे अपन जैसे अपन हेडिंग्स करा, तो कोई भी जो आपने 3 पेजेस लिए हैं वो आप कीजिए। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, देन आई विल सी यू टुमारो। बाय। बाय मैम। बाय मैम, गुड नाइट। यस गाइस, गुड नाइट, बाय।